अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बात करेंगे लिव अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ। हमारी जो आम ज़िंदगी है उसमें हम अपने हेल्थ इश्यूज़ खुद भी बना लेते हैं। हम ऐसी कुछ चीज़ें खाने पीने लग जाते हैं या अपने लाइफस्टाइल को इतना चेंज कर देते हैं या अपने लाइफस्टाइल को इतना अजीब कर देते हैं कि हमें डिफरेंट जो बीमारियां हैं वो अटैक करती हैं। तो आज मैंने सोचा कि हम 4 डिफरेंट डॉक्टर्स को बुलाएं और अपने डिफरेंट इश्यूज़ पे बात करें। बच्चे सबसे ज़्यादा उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत लो होती है, तो वो सबसे ज़्यादा जर्द में आते हैं, उनकी ऊपर ज़रा जल्दी अटैक करते हैं जो हैं जर्म्स। और उसके अलावा हमारे थोड़े एजड लोग, उनकी इम्यूनिटी भी थोड़ी सी लो हो जाती है, स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। लेकिन हम जो मिडिल वाले होते हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, खाने पीने का ख्याल रखते हैं, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखते हैं, जिम जाते हैं, ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि हम डिफरेंट डॉक्टर्स के बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जी अगर हमारे स्किन के इश्यूज़ हैं तो हम अपनी स्किन के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हमें थोड़ा बहुत लग रहा है कि हमारा मुंह सिमेट्रिकल नहीं रहा और हमारे मुंह में झुर्रियाँ आ रही हैं या हमारा मुंह नाक शाक नहीं है सही, तो उस पर हम बात करेंगे। दांत हमारी पूरी जो शक्ल है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, तो वैसे तो हर हमारा फीचर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा दांत जो है ना सबसे बेसिक होते हैं। जब आप हंसते हैं तो आपके दांत अच्छे होने चाहिए। उसके अलावा हमारी बोन्स में इश्यूज़ आने लग जाते हैं, हम लोगों को जो है डायबिटीज़ इश्यूज़ होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगी, हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर मौजूद हैं जो कि एक डेंटिस्ट हैं एंड इट्स हर फर्स्ट शो। पूरी ज़िंदगी में इन्होंने अपना पहला शो करने जा रही हैं। काफ़ी घबराहट में थी। मैंने इनको कहा आप ऐसे शो करें जैसे आप किसी पेशेंट को देख रही हैं। बहुत होता है ना डॉक्टर, एक जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डर लग रहा होता है कि यार अब डॉक्टर मुझे क्या कह देगा। तो समझे कि आप एक पेशेंट को देखने आई हैं और उसका नाम है आमना मलिक। रोशन सवेरा हमारा क्लिनिक है, आपका क्लिनिक है और आप उसमें मिलने आई हैं हमसे। हमारे साथ हैं मुज़ना एजाज खान जो कि एक डेंटिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। नाउ यू आर गुड? Yeah. ओके। और उनके साथ तशरीफ रखती हैं दुरे शिवार जो कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है, ट्रेजरर PPA। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास तो बहुत लोग आते होंगे और रोते होंगे बच्चों की बीमारियां ले लेके, और परेशान हो जाती हैं माएँ जब बच्चे बीमार होते हैं। बिल्कुल, हमें दो चीज़ें डील करनी पड़ती है, पेशेंट्स जो होते हैं उनके साथ पेरेंट्स की एंजाइटी है ना, पेरेंट्स एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। है। और हमारे साथ यहाँ पे बड़ी टैलेंटेड, खुद इतनी प्रिटी हैं और इतना ज़बरदस्त काम भी कर रही हैं और मज़े की बातें भी करती हैं और हमारी थोड़ी थोड़ी वो काउंसलिंग भी कर रही होती हैं साथ साथ। डॉक्टर लाइबा शेख एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप एस्थेटिक्स भी करती हैं, राइट? आजकल तो हर किसी ने एस्थेटिक्स का जो है ना बिजनेस संभाल लिया। मुझे लगता है मुझे कुछ और करना चाहिए। जी। और उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं वेरी प्रिटी लेडी इन रेड एंड ब्लैक, अ ब्यूटीफुल पर्सन एंड बड़ा अच्छा बोलती हैं और जो काम वो करी हैं वो काफ़ी मुश्किल भी है और उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर निदा शकील जो कि एक एंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंड यूर अ डायबिटोलॉजिस्ट आल्सो एंड यूर अ कंसल्टेंट फिजिशियन आल्सो। इतना कुछ करती हैं आप? ये करते एनी टाइम गुजरता गया, हम पढ़ते गए और इतना सब कुछ कर लिया, पता नहीं चला। अच्छा, वैसे डॉक्टरी लाइफ पे पहले ज़रा बात करते हैं। डॉक्टर्स की लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। Yes, I agree with it. It's very difficult balancing friends and work. It's very difficult. और friends के messages आ रहे होते हैं कि meet up कर लो, अभी जाना है कॉफ़ी पे चल लो। But the thing is कि clinic एंड पढ़ाई को इतना टाइम देना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर्स की पढ़ाई कभी नहीं खत्म होती। इट गोज ऑन, यू हैव टू स्टडी या रिवाइज तो करना पड़ता है आपको, और आपको या तो नया कुछ हासिल करना पड़ता है, नया इल्म लेना पड़ता है क्योंकि यू हैव टू सर्व योर पेशेंट्स एंड ऑल। हाँ, आपको जाहिर है अपने दौर के साथ साथ आपने नई नई चीज़ें सीखनी होती हैं। और डॉक्टर्स की लाइफ पैसा तो आ रहा होता है लेकिन ये कि बहुत टफ, बहुत नहीं आ रहा होता। बच्चों के डॉक्टर तो बहुत कमाते हैं। नहीं, बट आई वुड से कि देयर आर लॉट ऑफ लाइक इफ यू टॉकिंग अबाउट इट, मुझे अब कोई भी पूछता है ना कि आपको क्या लगता है इस फील्ड के बारे में, व्हाट डू यू थिंक, हम अपने बच्चों को डालें या डू यू थिंक वी शुड, एज लाइक नहीं, पता है देयर इज अ रीजन कि एक तो इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, ऐसे ना बोलें, बच्चे डॉक्टर बनने से गाफिल हो जाएंगे। आप जरूर बने, बट मुझे लगता है कि बहुत अगर शौक है तो करो। हाँ, ठीक है, शौक है तो करो, बिल्कुल। बट क्योंकि एक डॉक्टर बनना है कि ओ रिस्पेक्ट है, इज्जत है, नहीं जी। अब जो है ना डेडिकेटेड फील्ड है, बहुत फील्ड्स आ गई हैं, IT, AI, ऑल दिस, यू नो, there's so much जो एक्चुअली they're rewarding you back. I think doctors, आप
पत्थर उठाओगे 4 डॉक्टर्स निकलेंगे और उसमें से 3 जो है इनको जॉब्स नहीं मिली होंगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। दिस इज द रीजन। हाँ, व्हाट आई वांट टू ऐड कि दुनिया में सबसे मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशंस आर 2, टीचर एंड डॉक्टर्स। यस। ठीक है। I agree. देखिए, मैं थोड़ा आपसे हाँ। थोड़ा सा इख्तलाफ करना चाहती हूँ। डॉक्टर और टीचर की रिस्पेक्ट तो बहुत है, लेकिन उनके साथ These treatment भी are बहुत the बुरा हो most रहा होता है। dedicated profession as well. Very dedicated क्योंकि and वो आपकी very- देखें, आप अगर हम एज अ डॉक्टर बात करते हैं तो people who comes to you they trust you after the God. या उनके लिए आप सब कुछ हैं। अगर आप कहेंगे कि ये है, they believe you. Yeah. तो it's a double responsibility for a doctor. तो that's why it's a dedicated profession. यार, आई Yeah. थिंक आपके पास इतना, मैं कहती हूँ डॉक्टर्स का पेशेंस जो है ना, मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू देम कि काउंसलिंग भी एक आप एक बीमारी के लिए गए ना, मैं डेंटिस्ट के पास गई हूँ, मैं वो कहते हैं ना बात की खाल दांत की अंदर तक मैं समझूंगी, मतलब मैं अपनी बात नहीं करी, लेकिन लोग ऐसे हैं कि वो सर खा जाते। तो वो एक प्रोफेशन में ना वो अपनी एक डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, डॉक्टर एंडोक्रोनोलॉजिस्ट है या जो भी है। अब मैं क्लिनिक में बैठी हुई हूँ, पेशेंट एक्सपेक्ट करता है सब कुछ बताऊँ, उसके बाद वो जाते जाते ये भी कहते हैं डॉक्टर साहब अपना नंबर दे दें, ये और देखें, 9:45 वो बजे किसी रात और के आप- हो रहे हैं। मैं उनको कहती हूँ देखो प्रिटी डॉक्टर अगर सामने बैठी हुई हो, एक प्रिटी डॉक्टर हो, तो वो तो फिर वैसे भी I don't know, पेशेंट but नंबर कहते हैं कि हम सिर्फ इमरजेंसी कॉल के लिए हाँ, लेंगे ना, नहीं, we'll just text you on करते emergency. हैं, वो बार बार करते और दे हैं। कीप ऑन पोकिंग कि भाई आप डॉक्टर्स की वही बात, अपनी लाइफ है, हम किस प्रेशर से इंस्टीट्यूट जाते हैं। वंस वी एंटर इनटू आवर इंस्टीट्यूट या क्लिनिक, हम अपनी सारी टेंशन, अपनी सारी प्रॉब्लम्स, दे आर इन बैक ऑफ आवर माइंड, लेकिन वी नेवर शो टू आवर पेशेंट, वी नेवर शो टू आवर फैमिली। I Yeah. agree. तो I दिस agree. इज द मेन जो कहते हैं ना बर्डन ऑन डॉक्टर्स कि हम लोग व्हेन वी एंटर इनटू आवर प्रोफेशन, वी एंटर इनटू आवर क्लिनिक, पेशेंट आपके आके सारी एंजाइटी आपको उतारेगा। बिल्कुल Very बिल्कुल। अब true. तो पीस में तो ये होता है कि अगर एक बच्चा आ रहा है तो उसके साथ जो 4 बहन भाई हैं, उनका हाय डिस्कशन हाय, भी होना है, बिल्कुल। ठीक है, और फिर जो घर में रहेगा उनका भी डिस्कशन होना हाँ, है, हाँ। और फिर जो आपस के क्लैशेस होना है कि अगर बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो या पेरेंट्स के क्लैश, पेरेंट्स के क्लैशेस, तो वो सब आपने डिस्कस करना होता है और वो यू हैव टू एब्जॉर्ब दैट, और फिर उसके सोल्यूशंस देने होते हैं। यार आपने इतनी अच्छी, ये तो बहुत ही मज़े का टॉपिक, मैं कह रही हूँ बीमारियों पे तो हम बाद में आएंगे। जहनी बीमारी तो सबसे पहले ये है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही है, जब हस्बैंड एंड वाइफ, एक बच्चा बीमार होता है ना, तो उसका दादा, नाना, दादी, नानी, डॉक्टर भी खाला, होते फुप्पी, सब डॉक्टर बन सब जाते डॉक्टर हैं। नहीं तुम इसको, अच्छा माँ बेचारी अगर डॉक्टर पे ट्रस्ट भी करना चाह रही है, उसका ट्रस्ट है कि ठीक है यही मेरा डॉक्टर है। एक तो ये भी होता है, शादी होके बीवी आई, वो चाह रही है कि मैं अपने डॉक्टर को दिखाऊं, वो कहेगा मेरे डॉक्टर। लड़का कह रहा है नहीं मेरी अम्मी तो यहाँ चाहती थी, तो तुम बच्चा वहीं दिखाओगी। डॉक्टर को मानते ही नहीं, वो कहते हैं वो होम्योपैथिक्स को दिखाओ या जी, उसको जी, दिखाओ जी। या दूसरा Absolutely. अल्टरनेटिव मेडिसिन। अब वो बिलीफ की बात है, जिनको बिलीफ है वो दिखा सकते हैं, जिनको नहीं बिलीफ है ऑब्वियसली वो नहीं दिखाएंगे। भाई लड़की But इसमें अगर clash है। देखिए एक कॉमन सी बात है, ये बड़ी कॉमन सी बात है, मेरी माँ ने जहाँ मुझे पैदा किया होगा, अगर वो डॉक्टर हयात है तो मेरी माँ चाहेगी मैं वहीं जाऊँ। अब मेरी सास चाहेंगी कि मैं उधर जाऊँ जहाँ मेरे अपने बच्चे पैदा किए थे, या बड़ा बहू बेटा वहाँ गए थे। तो ये बहुत होता है। डॉक्टर्स जो होते हैं उनके लिए बड़ी बहुत मुश्किल है। जो मैं बात कहना चाह रही हूँ वही कहना चाह रही हूँ कि उनका एक डिपार्टमेंट है ना, वो उसको संभाल रहे हैं, लेकिन वो उस वक्त आपके स्ट्रेस के डॉक्टर भी बन जाते हैं। बिल्कुल, बट पता है इन दी एंड देखो आपने ये बात की कि वो दे रिकमेंड कि इधर चले जाओ या उधर चले जाओ, बट देखो उसका कंक्लूजन क्या है, दे वांट द बेस्ट। वो भी बेस्ट ही चाह रहे हैं कि जिस पे हमें ट्रस्ट है, हम वहाँ भेजेंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा, वो भी वही चाह रहे आपके हैं। पास आएगा, आपने से डाइवर्ट किया कि इट्स नॉट इवन इन जैसे अडल्ट्स में होता है, ऐसे पीड्स में भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हर तरह के, तो वी रेफर देम टू कि आप इनके नहीं, हमारे बच्चे का डॉक्टर तो आप ही हैं, तो आप ही ने सब कुछ करना है। इट्स नॉट माय, मतलब हम कहते हैं कि हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, आप किसी और को कंसल्ट करें, लेकिन वो उनका जो ट्रस्ट होता है ना, वो उस ट्रस्ट की बेसिस पे सारी ट्रीटमेंट आपसे ले लेंगे, आप बता दें, बस से बोल दें। अच्छा, दांतों के मामले में भी लोग तंग करते हैं। यस दे डू अ लॉट, है ना? यस। अब जिस तरह आपने बात बोली पीडियाट्रिक्स, मैंने भी की हुई पीडियाट्रिक्स डेंटिस्ट्री की थी, तो उसमें यही होता है, मुझे अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जो पेरेंट्स लाते हैं अक्सर दे डो नॉट इवन कम विद द चिल्ड्रन जिनका हम लोग चेकअप कर रहे होते हैं। जो आते हैं तो कभी कोई दादा ला रहा होता है, तो कभी कोई नानी ला रही होती हैं, एंड व्हाट दे से इज़ के अगर हम उनसे पूछें ना कि ब्रशिंग कौन करता है, अगर 3-4 साल का बच्चा कौन ब्रशिंग करता है घर में, तो कहते हैं इनके पेरेंट्स नहीं ख्याल रखते इनका, देखो जबकि 10 साल तक अ पेरेंट शुड बी टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रंस। देखिए ये भी एक प्रॉब्लम है ना, पेरेंट्स नहीं ख्याल रखते, उनकी इतनी बुरी होती है। मुझे बस ये होता है यही बच्चे जब बड़े होंगे बस अपने वालिदैन को ना बोलें कि आप लोगों ने हमारा ख्याल नहीं रखा जिस वक्त ज़रूरत थी। क्योंकि देखिए दांत साफ कराना, अच्छा बच्चे को दांत साफ कराना भी तो बहुत मुश्किल है ना, बच्चे जितना तंग करते हैं ना बड़े होने में, तो ये अभी हम सीखेंगे। दांत आप लोगों को तो अभी वो आया ही नहीं ना टाइम, आपका भी नहीं आया आई एम श्योर।
आपका आ चुका है, मेरा तो गुजर चुका है शुक्र। अब मुझे लेकिन ये होता है दांत ब्रश कराना एक बहुत बड़ी टेंशन होती और थी। आपको पता है पीट्स में फर्स्ट दांत इरप्ट होती है, ब्रशिंग स्टार्ट होनी चाहिए और लोग पेरेंट्स आके हमसे कहते थे, हम कहते हैं ना इनेमल हो रहा है, दांत ब्लैक हो रहा है, येलो हो रहा है, तो आपने ब्रश किया ना, अभी तो ब्रश करने की जरूरत नहीं है, फिंगर से ब्रश नहीं, व्हाट इज द फिंगर, क्या करेगी। तो वही अच्छा, पीट्स एक ऐसी फील्ड है, वो ये बात है कि बच्चे की ग्रूमिंग, उसकी पर्सनालिटी, उसने आगे जाके क्या बनना है, बिल्कुल ठीक। वो कहते हैं ना, अल्लाह मैंने कहा कि पहली दरसगाह माँ है, तो फर्स्ट 2 years आर द बेस्ट टाइम फॉर द चिल्ड्रन, कि आपने उसकी जो पर्सनालिटी बनानी है। हम लोग बड़े होके कहते हैं ना कि ये गुस्से वाला है, ये तेज है, ये बस ज़बान है, ये एक्चुअली वो हम बना चुके हैं, सीख रहा होता है, वो हमसे ग्रूमिंग हो रही होती है। जब बच्चा होता है वो सीख रहा होता है। 9 years तक बच्चे के जो बेस्ट पर्सन है ना, वो कौन है, उसके अम्मा अब्बा, आइडियलाइज जो वो करता है, उसके पेरेंट्स हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, वो उनको देखता है कि यहाँ तो ये लोग इस तरह के तो क्लैश कर रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, तो उनके आपस में, तो फिर वो बच्चा एस्केप लेता है, फिर वो जहाँ जाता है वहाँ। हमने थोड़े दिन पहले ये शो किया है और यही बात की कि वैल्यूज़ के ऊपर हमने बात की, रिलेशनशिप वैल्यूज़ की। तो बात ये कि जब आपके घर में ही आप देख रहे होते हो कि जब मेरे ये ग्रैंड पेरेंट्स ही नहीं कर रहे एक दूसरे का ख्याल, या मेरी माँ का या मेरे बाप का, तो हम क्यों करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ज़रा स्किन इश्यूज़ पे, एंड देन ऑब्वियसली हम आएंगे उस पर भी। स्किन इश्यूज़ बच्चियों को बहुत, हर किसी को हो रहे हैं छोटे, और ये एस्थेटिक्स बच्चियाँ छोटी उम्र से करा रही हैं, क्यों? देखिए आमना, एस्थेटिक्स मुझे लग रहा है एक फैशन बन गया, ठीक है। पुराने ज़माने में सैलून होता था, अब ये एस्थेटिक्स इज़ द न्यू सैलून, अनफॉर्चुनेटली। यू नो, आई वुड से, मैं हमेशा कहती थी इसको मेडिकल रखें, लेकिन अब वो मेडिकल रहा नहीं। इट्स बिकम सो मेन स्ट्रीम, एंड जिसको नहीं भी ज़रूरत वो भी चीज़ें करा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों के हैं लिप बहुत पतले हैं जी, फिलर करा रहे थे, क्यों करा रहे हो, क्यों ज़रूरत है, बच्ची हो बच्ची रहो, डोंट चेंज द वे यू लुक, राइट। बट आई थिंक ये एक I don't want to say this, but social media is the worst thing that's happened to our generation. ठीक है, हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत ऑफ हो गए हैं, वो एक फिल्टर, एक ब्यूटी स्टैंडर्ड बन चुका है, एंड वी नीड टू अचीव दैट। अभी एक बहुत ट्रेंड चला हुआ था कोरियन ग्लास स्किन, ठीक है, एंड यू वोंट बिलीव दुनिया वाज आफ्टर, आई थिंक कोरिया की तो चांद लग गया ना, मतलब कि वो कोरिया के यहाँ से प्रोडक्ट्स आ गए, चांदी हो गई उनकी, they were just minting money out of it. अच्छा, आप ये सोचें कि कोरियन चाह रहे हैं ये स्किन, जी भाई वो तो जेनेटिकली उनकी ऐसी स्किन आ रही है ना, मैं इसी बात पे आ रही थी, स्किन से निकालते पाकिस्तानी वीटर स्किन, ठीक हाँ, है, डस्की स्किन, बिकॉज अब वो देखो कोरियन स्किन वाज, इट्स वाज जेनेटिकली दैट दे हैव दोस जीन्स कि उनकी स्किन इतनी अच्छी है। आप उनकी देखें, उनकी खुराक क्या है, वो नहीं भून भून के खाने खाते, दे हैव प्योर प्रोटीन। आप उनकी देखें पूरे दिन में गर्म पानी वो कितना पीते हैं, प्रोबायोटिक्स वो कितना लेते हैं, बिल्कुल सही, ये रीजंस हैं। उनकी स्किन केयर रूटीन इज नॉट द रीजन कि उनकी स्किन कोरियन ग्लास स्किन हुई है। बट आप ये देखें, इस फिल्टर के चक्कर में हमारी सारी अवाम कोरियन स्किन ग्लास की तरफ चली गई, सिरम्स ले रहे हैं, सनब्लॉक्स ले रहे हैं, एवरीथिंग। कोर तो चेक करो, अंदर मसला क्या है, सही बात है, अंदर क्यों रीजन है कि आपकी स्किन इस तरह कोर पे हो तो रही मैं इतनी आपके पास आ रही हूँ मैं, इतनी परेशान हूँ कि बस कोई मानता ही नहीं कि वो गलत खाता है। थैंक यू। हाँ, तो ये खास शुगर इतनी है आपके हर जिंदगी में, जंक शुगर, ठीक है, शुगर, अच्छा शुगर है तो शुगर नहीं तो गुड़ खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या गुड़ खाना ठीक नहीं है? इट्स अ ब्राउन शुगर, इट्स अ वाइट शुगर, शुगर इज शुगर। शुगर निकाल दें जिंदगी से अपनी, लिमिटेड रिफाइंड शुगर निकाल दें, कार्ब्स ना निकालें, रिफाइंड शुगर निकालें। ये लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता। अच्छा, अगर कुछ को पता भी है ना तो वो मानते नहीं है, वो कहते हैं कि अब जैसे खास तौर पे हम सॉरी टू से जो खवातीन आती हैं उनके साथ बहस करना, मतलब लाइक आई मर्द जो होता है ना वो समझ जाता है, नहीं डॉक्टर साहब आप सही कह रही, मैं करूंगा कुछ, मैं करूंगा। हम कंटिन्यू करेंगे कि मर्द सुन लेते हैं, औरतें नहीं मानती, औरतें बुखार बन के निकलती हैं, डॉक्टर बेचारी अपने बाल खींचने लग जाएं, ये कहती है नहीं एक ट्यूब तो लिखते हैं। मैं आपको एक बड़ी मजे की, ये मुझे याद करवाएगा, ट्यूब पे बात बताऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात करें आज सारे हेल्थ इश्यूज़ पे। हमारे डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कभी हमारे दांत में दर्द है, कभी हमारे सर में दर्द है, कभी बच्चे बीमार हैं, कभी हमें ब्यूटी के लिए कुछ करना है, कभी हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या हमारा ब्लड प्रेशर जो है, आजकल ब्लड प्रेशर की लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत होने लगी, छोटी उम्रों में लोगों को ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसके रीज़न सबके सामने हैं, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, लोग गुस्सा भी दिलवाते हैं। अब
मैंने कहा इतनी सारी डॉक्टर्स हैं तो एक दिमाग का डॉक्टर तो होना ही चाहिए हमारे साथ, क्योंकि डॉक्टर्स के भी तो दिमाग ठीक करने होते हैं हमने, और साथ साथ पेशेंट्स को डील करना। तो जी हमें ज्वाइन किया है, हम सबके बड़े फेवरेट एक्टर भी हैं और साथ साथ अब तो सिंगिंग भी करने लगे हैं, और लास्ट शो में इन्होंने मेरे सिंगिंग भी की थी। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वजाहत, एक साइकाइट्रिस्ट हैं, और डॉक्टर वजाहत जो हैं वो आज यहाँ पे एक मेल और 5 खवातीन के बीच में आप हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अच्छा जो ही लग लोग रहा कहते हैं कि खवातीन को राइट्स नहीं दिए जाते, माइक भूल गए आप। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो लोग कहते हैं कि खवातीन को राइट्स नहीं दिए जाते, वो एक फ्रेम पिक्चर लगाते हैं जी जी हर जगह बिल्कुल, पे कि देखिए एक मर्द तो 4, 1 2 3 4 5 खवातीन बैठी ये हैं। राइट्स मैंने दिए तब भी हैं, मजलूम मेरी ही टीम ने दिए हैं। तब भी मजलूम ही जस्टिफाई कर रहे हैं तभी भी अपने आप को देखें मजलूम जस्टिफाई करें, आदमी मैंने नहीं। सबसे पहले कहा है मैं बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर आगे क्या बोला? पता नहीं, मुझे याद नहीं है कुछ कहा था, मुझे रिपीट में देख लीजिएगा। मजलूम हूँ ये कहने की आपने कोशिश की कि मैं हमने राइट्स दिए। तो वजाहत हम बात ये कर रहे थे कि डॉक्टर्स की लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। अब खवातीन ने तो बता दिया कि जी बच्चे बीमार हैं तो भी उनकी थेरेपी माँ बाप की करनी पड़ती है। आपके पास जब पेशेंट आते हैं आपका तो काम ही दिमाग ठीक करना है। सही बात तो ये आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है? मुझे खांसी, उनको छींके, एलर्जीज आ गई हैं, कुछ एलर्जीज आ गई हमारे इर्द गिर्द। अच्छा वैसे तो ये एलर्जिक टू मेन। अच्छा वजाहत, तो आपका तो काम ही है कि आपने दिमाग ट्रीट करने हैं, आपने साइकी को लेके चलना होता है। लोगों की डिफरेंट माइंडसेट के लोग आ रहे होते हैं, मुश्किल होता है। बेतहाशा चैलेंजिंग काम वो है कि जब सामने वाले ना माने और आप उसको मनाने की कोशिश करें। कोई डेंटिस्ट के पास आता है वो अपना मसला लेके आता है, कोई स्किन के पास जाता है उसे पता होता है आई हैव सम इश्यूज, लेकिन जब हमारे पास आते हैं तो उनमें से कई लोग कहते हैं मुझे कोई मसला नहीं है, ये लेकर आया है। ओह नो। तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि उसको डिनाइल से निकालें कि क्या तुम्हें बीमारी है नहीं है। Absolutely. तो उसमें 2-3 सेशंस अलग से लगते हैं, मतलब सरफेस पे आने में ही हमें महीना लगता है। महीना लगता फिर है, हम मुझे बताते हैं लगता है ज़्यादा उसको, टाइम लग जाता है। इट डिपेंड्स क्या सामने वाले का कितना ढिटाई क्या है, ढिटाई क्या है, उसका आईक्यू लेवल कितना है। ही इज राइट, बिकॉज ये देखे ना कि हर एक स्किन एक ऑर्गन है, सब एक ऑर्गन है, तो दिमाग भी खराब हो सकता है, वो भी एक ऑर्गन है, उसको भी ठीक करना है, यू नो, बट पीपल नीड टू और अंडरस्टैंड। मुझे नहीं लगता कि आपको, एक और मजे की बात है, आप दोनों को भी इसमें मैं इंक्लूड करूंगी, डॉक्टर्स बेचारियां अगर खुद परेशान हो और वो किसी के दिखा दे, आप तो डॉक्टर हैं, आप कैसे जानते हो? आपको क्या जरूरत है? डॉक्टर तो बीमारी नहीं होता ना, ये कॉन्सेप्ट है ना। डॉक्टर इज अ परफेक्ट पर्सन, ना उसको फिजिकल कोई इलनेस हो सकते हैं, ना कोई इसको मेंटल इलनेस हो सकते हैं, ना वो किसी ट्रॉमा से गुजर सकता है। तो लोग तो समझते हैं कि इवन आपकी क्लिनिक भी ऑफ हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, जब आप जाएंगे तो उसी वक्त जाके पेशेंट कहेगा आप कहाँ चले गए थे डॉक्टर साहब, हम आपकी मतलब उनको जो हमारी एब्सेंस में परेशानी हुई है उसकी जिम्मेदार भी फिर डॉक्टर हो जाता है। एग्जैक्टली, आपकी तो लाइफ ही नहीं है आपकी ना। तो लाइफ वैसे नहीं ये मैं सबको बुलंद आवाज कह दूं कि इमरजेंसीज आर ओपन ऑल द टाइम 24 आवर्स। कभी किसी को इमरजेंसी हो तो यू हैव टू गो टू दैट इमरजेंसी, और ज़्यादातर जिस डॉक्टर को आप दिखाते हैं आप उसी अस्पताल की इमरजेंसी में जाएं तो वो कनेक्टेड होती है। ज़रूरी नहीं होता कि डॉक्टर को आप 24 घंटे जो है ना, दे आर कनेक्टेड। लेकिन देखिए कभी कभी ना इतनी हम तो बहुत अच्छी, क्योंकि डॉक्टर्स आए हुए तो डॉक्टर्स तो अपनी डिफेंस में बोलेंगे, But as a patient, एज ए पेशेंट मैं एक वाक्य आपको सुनाना चाहती हूँ। एक तो मेरा ट्यूब का वाक्य था, Oh वो yes, I सुनिए। wanted to hear that. जब हम हाँ। बच्चे होते थे तो हम एक बिल्डिंग में रहते थे जहाँ मेरी अम्मी की बहुत फ्रेंड्स थी, हमारी नेबरहुड में हमारी बड़ी दोस्ती थी। ये भी एक अच्छी बात है कि आपके नेबरहुड के साथ आपको कनेक्टेड रहना चाहिए। तो हमारे बड़े आंटियाँ रहती थी, तो एक आंटी थी, वो उनको हम कहते ही बलोचन आंटी थी, क्योंकि वो बलोची थी तो उनको बलोचन आंटी कहते थे। आई एम श्योर अगर आज वो देख रहे होंगे उनके बच्चे तो ज़रूर हंसेंगे इस बात पे। उनको एक प्रॉब्लम थी, वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो कहती थी बस मुझे एक ट्यूब लिख दे डॉक्टर, ट्यूब, डॉक्टर एक ट्यूब ज़रूर लिख दे। अब डॉक्टर देखिए, ये डॉक्टर के, इसीलिए मैं पेशेंट्स की बात करी, मुझे इसलिए याद आया, वो हर बात पे जब मेरी अम्मी से कहती थी इतनी बलोचन तेन कुछ नहीं हैगा, तो क्यों डॉक्टरां दा दिमाग खानी है जाके। वो कहती थी नहीं लुबना, नहीं लुबिना, लुबिना कहती थी मेरी अम्मी को, नहीं लुबिना तुझे नहीं पता मैं बीमार ही हूँ। अब वो बार बार जाती थी और डॉक्टर को, क्योंकि मेरी अम्मी का भी डॉक्टर हो जाता, तो वो कहती थी एक ट्यूब लिख दो, भले कुछ भी करो एक ट्यूब लिख दो,
किसी भी चीज की बट ये भी दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम ही विल टेल यू ये एक्चुअली इट्स अ मेंटल प्रॉब्लम जिसमें दे से दे वांट टू फॉल सिक या फिर दे फील दैट दे आर सिक आई मीन ही कैन एड्रेस इट बेटर बट वो अपने अंदर बीमारियां ढूंढते हैं खुद से इसमें एक ये भी है जैसे कि अब हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जैसे प्री डायबिटीज है, ठीक है, या प्री हाइपरटेंशन है, भी बॉर्डर लाइन है, तो उसमें दवा नहीं लिखते, लाइफस्टाइल चेंज, वॉक है, एक्सरसाइज है, नाराज हो जाते हैं मरीज, नाराज कि आपने कोई दवा नहीं लिखी। आप प्रेजेंट की बात करें, हमारे पास पेरेंट्स जो बच्चों को लेकर आती हैं, बेबी का वेट अच्छा है, हाइट अच्छी है, हेल्दी बेबी, डॉक्टर साहब बच्चा कमजोर है, आप कुछ तो लिख दें भाई, बच्चा हेल्दी है, हम उसको सेंटाइल चार्ट भी दिखा देते हैं, वेट हाइट की, देखो इस एज में ही इज फॉलोइंग ऑन 90th सेंटाइल जो हेल्थ चार्ट है, नहीं लेकिन हमें तो कमजोर लगता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखें उन पेरेंट्स को और उन मदर्स को मैं बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्ट में हूँ कि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कुछ लोगों को, घर के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते ना वो भी तंग कर रहे होते, इसका वजन नहीं बढ़ा, इसको किसी डॉक्टर को दिखाओ, ये बोलना नहीं शुरू हुआ, इसको स्पीच थेरेपी पे ले जाओ, इसके दांतों का मसला है, इसको डेंटिस्ट पे ले जाओ। चलो बच्चों की तो बात आप रहने देना, अब अगर मियाँ बीवी आते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम्स आते हैं, ठीक है, अब वो आ रहे हैं, मोटी सी बीवी हैं, ठीक है, कुछ मर्द तो इतने अच्छे होते हैं या अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, समझ आप इनको समझाएं कुछ खाती नहीं है, अब समझाएं डॉक्टर साहब कुछ खाती चाहते होंगे ना, मतलब मारना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या वाकई उनके साथ सिंसियर हैं, कुछ समझ नहीं आती। हाँ आप कुछ कहना चाहिए। वियर्ड कॉन्सेप्ट इज लाइक डेंटिस्ट्री में जब में आते हैं पेशेंट, तो अपने हस्बैंड वाइफ आ गए, तो अब वाइफ को हम समझा रहे हैं कि आपका मैडम ये करना है, ये है, तो वो सीधा ना अपने हस्बैंड की तरफ देखती हैं, शी इज लाइक ये करवाना है, एंड लाइक शी नीड्स द अप्रूवल ऑफ द हस्बैंड टू गेट हर ट्रीटमेंट्स डन, व्हिच आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाई वुड यू लाइक आप लाइक यू आर अ सोल पर्सन, हम आपके बता रहे हैं कि आपको क्या क्या ट्रीटमेंट जरूरत है, व्हाई डू यू नीड परमिशन फ्रॉम अनदर पर्सन फॉर योर ओन ट्रीटमेंट्स। बिल्कुल, तो बस इस तरह की चीज़ें देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लाइक ये इस तरह भी चल रहा होता है। ये एक व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट बच्चे उनकी प्रॉब्लम्स और जो आप प्रेशर की बात करिए, ग्रैंड पेरेंट्स ये बड़ा प्रेशर देते हैं कि बच्चा काला है, बच्चे का रंग ठीक नहीं है, आ गया डिपार्टमेंट। तो इसमें अब पहले यू वोंट बिलीव आमना इतने छोटे छोटे बच्चे लेके आ रही होती हैं माएँ अब कि इनको अभी से वाइटनिंग इंजेक्शन लगा दें कि ये बड़े हों तो ये गोरे हों, ये बातें, हाँ ये इतना एहसास है कमतरी में आ गए। मैं बता रही हूँ, हमारे पास ये तो बहुत बड़ी एज है, 1 साल 2 साल के पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमारा बच्चा पैदा तो बहुत गोरा हुआ था, अब हम उसको समझाते हैं कि प्रोसेस से गुजर रहा है, एक हार्मोन होता है मेलानिन जो कलर बनाता है, और ये ग्रोथ के साथ करना जरूरी है, 16 ईयर्स के नहीं तो फिर ये तो आगे काली हो जाने, इवन चाहे बेटा हो चाहे बेटो, हेयर जो होते हैं जो जिसको मदर वूम के लेनिगो हेयर्स कहते हैं, वो चाहते हैं कि हम इसकी, छोटा सा बच्चा न्यू बॉर्न है, वो कहते वही मेरी बात, घर से प्रेशर होता है कि वो सब कह रहे हैं कि इसको लुपड़ी का नाम सुना होगा, चने का आटा मलो, ये मलो बोलो, या वैक्सिंग का भी कॉन्सेप्ट अब आ गया, मैं कहती स्किन इतनी सेंसिटिव है बच्चे की, और वही बात है पर्सनालिटी, कलर, कॉम्प्लेक्शन तो अन्ना में की तरफ से बनाया हुआ है ना, आपने तो उसकी तरबियत करके पर्सनालिटी अच्छी करनी है। ये प्रेशर्स जो डॉक्टर्स पे डलते हैं, देखें हेल्थ इश्यूज पे तो हम बात करें, लेकिन मुझे लग रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बात करना कि डॉक्टर भी इंसान है, आप डॉक्टर्स को सांस लेने दें। अच्छा डॉक्टर जो आपने बात वजहात, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना कि आप एक साइकाइट्रिस्ट हैं, लेकिन देखें आपने MBBS भी किया, आपने हाउस जॉब भी किया, देखा होगा पेशेंट्स का ये एक बड़ा है कि पूरी टीम साथ आती है। यहाँ पे तो लोग किसी को इंटरनेशनल फ्लाइट पे जा रहे होते तो पूरा टब्बर जाता पूरा है, टब्बर छोड़ने एक्चुअली पाकिस्तान में मोहब्बत दिखाने का जो तरीके है ना वो अभी बड़े ओखे टाइप है, मतलब ओके समझ नहीं आता ये कैसी मोहब्बत है कि सामने वाला खुद ही तकलीफ में आ जाता है। सब प्यार है, अजीब प्यार, मतलब परेशान हो जाता है, औखा तरीका, बिल्कुल समझ से। अब ये पहला इसलिए मैंने बोला कि माँ को लगता है कि बच्चा मोटा होगा तो मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ, अगर बच्चा मोटा हेल्दी फ्लफी होगा तो ये सेहतमंद बच्चा है, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट ताल्लुक बनता है, माशाल्लाह माँ बाप ने बड़े लाड से प्यार है। अब मोटापे से लाड का कोई ताल्लुक डायरेक्ट नहीं बनता, लेकिन हमने एक स्केल सेट किया हुआ है। इसी तरह अगर मेरे घर में कोई बीमार है या आपके घर में, तो आपको कोई एक बंदा लेके जा रहा है ना, तो उसका मतलब ये कि आपको कोई प्यार नहीं करता। सही बात। और अगर 3 गाड़ियां खड़ी हो जाए आके, एक दोस्त भी आ जाओ, ना आमना को लेके जाना बीमार हो, पीछे 4 गाड़ियां आ जाए, तो ये प्रोटोकॉल। मेरी मिसाल तो तुम ना ही दो बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं जाता, मैं अकेली, मुझे वर्टिको हुआ एक ज़माने में, एक अल्लाह माफ़ करे, मैं एक बीमारी है जिसके लिए मैंने अल्लाह के आगे रो रो के माफ़ी मांगी कि अल्लाह मियाँ मेरी कोई गलती है तो मुझे माफ़ कर दे, गलतियाँ तो बहुत हैं, तौबा इस्तग़फ़ार, लेकिन प्लीज़ मुझे इस बीमारी से निजात दिलवा दें। मैंने तौबा कर ली कि मैं कहती हूँ उन लोगों को कि वर्टिको जिनको होता है ना, बहुत मुश्किल काम है संभालना। वर्टिको इज़ द मोस्ट इरिटेटिंग एंड टॉर्चरिंग
बीमारी। मैं तो तब भी गाड़ी चला के खुद ही हॉस्पिटल पहुंची थी। बट अगेन आमना, अब पता है हम लोगों को भी आदत हो गई है कि कोई साथ आएगा, ठीक है। अब जब हम किसी पेशेंट को देखते हैं ना, हम भी अब निकलता है, आप अकेले आए हो, यू नो, ये निकलना शुरू हो गया। एट टाइम्स आई रियलाइज कि मैंने इसको क्यों बोला, वो बेचारी क्या पता किस तरह आई होगी, और मैंने उसको बोल दिया कि आप अकेली आई हो, उसके माइंड में आ गई, बिल्कुल उसको थॉट बट हमें भी अभी एक आदत सी बन गई, बिकॉज अकेला कोई अपनी बीमारी लेके नहीं आता। ब्लड प्रेशर्स पे आ जाते हैं, बहुत ज्यादा आजकल लोगों के ब्लड प्रेशर शूट करने लग गए छोटी उम्र में। क्या वजूहात है इसकी? देखो, एक तो हमारी नॉन हेल्दी फूड जो जंक हम खा रहे हैं ना, और हमारी जो हैबिट है, हम मोबाइल पे बैठे हुए सीडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं। तीसरा एक फैक्टर, और ख़ास तौर पे कराची आइट्स के लिए, स्ट्रेस। आप जब बाहर निकलते हैं, खड्डों से शुरू होते हैं, ट्रैफिक जैम से शुरू होते हैं, उसके बाद तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिल रही हैं, ठीक है, रोड्स बनी हुई नहीं हैं। You won't agree कि stress is a major factor in hypertension, diabetes, heart attacks and strokes. ठीक है, घर में बेचारों के क्या हालात हैं, क्या इकोनॉमिकल स्टेटस है, कोई मर्द बीवी से लड़कर आया है, या कोई मर्द बेचारा लड़के आया नहीं है, लेकिन वो जब घर आता है तो वो लड़ना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस। ठीक है, वो आता है तो उसको प्लेट में, ट्रे में उसको प्रॉब्लम्स पड़ी हुई मिलती हैं। दिस स्ट्रेस, इनकी हम बात नहीं कर रहे, ये बहुत एक्सेप्शनल है। Lack of sleep. बहुत अच्छी बेगम है माशाल्लाह से, जो आप सारे बिल्कुल ना हिलाएं। शी इज अ ब्लेसिंग, शी इज अ ब्लेसिंग, यस माशाल्लाह। एक आखिरी चीज है लैक ऑफ स्लीप। ये जो हम सोते नहीं हैं, ये सारी चीजें हम देखते नहीं हैं, बट ये काउंट करती हैं। क्या ये सही है कि आप छोटी उम्र में अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही तो आप मेडिकेशंस पे आ जाएं? नहीं, छोटी उम्र में अगर ब्लड प्रेशर हो रहा है, ठीक है, तो ये अलार्मिंग साइन है। आप इन चीजों को के अलावा हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी चेक करवाने चाहिए डॉक्टर के पास, डायरेक्ट दवा नहीं शुरू करनी। इस पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज मेरे पास सिर्फ डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स हैं, मैं बहुत पढ़ा लिखा फील कर रही हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। आज का टॉपिक होना चाहिए डॉक्टर्स और उनकी दुख भरी कहानियाँ कि डॉक्टर्स और उनकी दुख भरी कहानियाँ। बेचारे डॉक्टर्स के साथ, मैं कहती हूँ ये एक ऐसी प्रोफेशन है जिसको बेचारा हम कह सकते हैं। जी डॉक्टर वजाहत, बेचारे बताइए। मैं ये बता रहा था बेचारा ब्लड प्रेशर को आप कनेक्ट करें। नौजवानों में जो ब्लड प्रेशर का एक सबसे बड़ी वजह है वो कराची में है पान गुटखा। पान गुटखा, ठीक है। उसके बाद है गैर जरूरी सिगरेट्स का लेना। ग्रेट। और एक और आदत, सिगरेट पी के जहाँ खड़े उधर ही सिगरेट को अच्छा, उससे दूसरे का बीपी हाई होगा। हाँ, ये पैसिव स्मोकिंग। हाँ जी। तो नशा करना, सिगरेट्स पीना, गुटखा, जो चीज में टोबैको, निकोटीन है, वो बॉडी में वक्ती तौर पे बीपी नेचुरली हाई कर देती है जी। और जब आप पूरे दिन सिगरेट पीते जाएंगे या सब कुछ करेंगे तो आपका बीपी हाई रहेगा। अब वो लड़का जो केमिकलाइज्ड हुआ है, वो बीपी बढ़ा हुआ है, अब वो डॉक्टर के पास जाके कहता है तो उसको डॉक्टर अगर ये नहीं बताएगा कि केमिकल की वजह से हो तो ये नहीं छोड़ोगे तो उसका बीपी कभी कंट्रोल नहीं होगा। और एक टाइम आएगा कि वो बीपी, जाहिर सी बात है, एक जगह खराब रह ही रही है तो फिर वो हार्ट पे जाके इवेंचुअली असर पड़ता है। सही बात है। और यही चीज़ बच्चों में भी बहुत नोट की गई कि आजकल आपने देखा कि बिहेवियरल इश्यूज बच्चों में बहुत ज़्यादा है। ऑटिज्म है, ADHD, ये भी जिस तरह अभी डॉक्टर निदा ने कहा कि इसमें एक चीज़ मोबाइल यूजेज के साथ साथ हमारा जो स्लीपिंग साइकिल्स है वो बहुत चेंज हो गया। अब हम लोग लेट सोते हैं और अर्ली नहीं उठ पाते, तो उसके से हमारे कुछ हार्मोन्स हैं जो स्पेसिफिकली सिक्रीट होते हैं, डोपामीन है, सेरोटोनिन है, जो आपके मूड्स को अच्छा करते हैं। अगर आप लेट नाइट जागेंगे तो आपका जो है वो डिप्रेशन वाला ही हार्मोन सिक्रीट होता है, और फिर आप सुबह सोते रहते हैं तो वो सिक्रीट, जो हमारा अर्ली हार्मोन सेरोटोनिन, जो हमें डोपामीन है, जो हमें अच्छा बूस्ट देता है, वो सिक्रीट ही नहीं होता है। इसीलिए आप देखें बड़े हों चाहे बच्चे हों, वो उठते हैं, कहते हैं सोए तो थे, उठते हैं लेकिन फ्रेश नहीं फील करते, लेथार्जिक होते हैं। इवन आप रात में भले से लेट भी सों लेकिन आप अर्ली राइज कर लें तो आपको भले से दोपहर में नैप लें तो चीज़ आप बेहतर फील करते हैं। ठीक है। बच्चों को ब्रेसेस पहनने का बड़ा शौक होता है। नहीं, एग्जैक्टली शौक नहीं होता उनको, बहुत मुश्किल से समझाना पड़ता है। ऑपोजिट होता है। इट्स वेरी ऑपोजिट। कह रही है बस मुझे बड़ी बहन को लगे थे तो मुझे भी लगा। द थिंग इज कि अब देखिए शी इज इंस्पायर्ड ना, उसको अच्छा लग रहा है कि वो अच्छी लग रही है तो इंस्पायर होके लगाते हैं। दांतों में है, maybe she wants to fix how she looks, वो कॉन्शियस हो। नहीं, एक्चुअली इसके थोड़े से तो इरेगुलर नीचे से वो नहीं है, तो मेरे अभी तक नहीं निकले, लेकिन मेरे दिमाग को उसने
टीथ के ऊपर अपने इतना तंग किया हुआ है। क्योंकि द थिंग इज एज अ डेंटिस्ट अब मैंने नोटिस किया है कि द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस एट अ पर्सन, जब मैं देखती हूँ ना उनको, आर देयर टीथ। क्या आपके दांत जिस तरह आप ख्याल रखते हो वो शो करता है कि आप अपनी ओवरऑल हेल्थ का कैसे ख्याल रखते हो, आपकी सफाई का समझ आता है कि किस तरह आप रख रहे हो, क्योंकि वो ही मुझे उससे पर्सनैलिटी डिटरमिन हो जाती है कि हाउ दैट पर्सन इज। वरना अदर देन दैट उससे मुझे फिर इतना वो नहीं होता। मुझे एक बात बताएं कि जैसे हम चेकअप्स की बात कर रहे होते कि हमें ये 3 मंथ्स में जाके अपना चेकअप कराना चाहिए, पूरा ओवरऑल चेक करना चाहिए कि हमारी हेल्थ कैसी है। दांतों के लिए कितनी दफ़ा आपको जाना चाहिए? अगर आपके दांत ठीक भी हैं तो क्या आपको उसको बार बार जाके? आई वुड, क्योंकि द थिंग इज के ये कॉमन नॉलेज नहीं है, बट स्केलिंग एंड पॉलिशिंग जिस तरह एक होती है, यू हैव टू गेट इट डन मैक्सिमम 6 to 8 मंथ्स बाद आपको लाजमी करवाना होता है, क्योंकि इट्स गुड, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी ठीक होती है, गम हेल्थ भी ठीक होती है। मैं तो रिकमेंड करती हूँ कि ये नेसेसरी है। बहुत से लोग कहते हैं ज़रूरत नहीं है, हम क्यों जाएं, उनको जबकि पता नहीं होता कि अंडरलाइन कितने इश्यूज कॉज हो रहे हैं और क्रिएट कितने हो रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह इट्स नेसेसरी कि आप जाके विजिट करें डेंटिस्ट को। अच्छा, अब बच्चों की अगर हम बात करें, बच्चों को एकदम से इम्यूनिटी क्योंकि उनकी लो होती है, बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे होते हैं, तो क्या बच्चों को, अगर बच्चा बाय माउथ नहीं ले रहा, खाने पीने की चीज़ों में तंग करे, तो क्या सप्लीमेंट के तौर पे उनको हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वीनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए 6 मंथ पे। जैसे ही वीनिंग की एज है 6 मंथ पे, उस वक्त हमारे टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो रहे होते हैं, टीथ इरप्ट हो रहा होते हैं। हमारी लैकिंग क्या होती है मदर्स की कि जो वो मिल्क स्टार्ट होता है ना, और जो सेमी सॉलिड फूड है वो च्यूएबल पे जाते ही नहीं है बच्चे, क्योंकि आप च्यू करते हैं तो आपके एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं च्यूइंग में, क्योंकि नवाला बनाना, चबाना, डुप्लीटेशन इज एन आर्ट। बच्चे और बूढ़े ये दोनों काम करना नहीं चाहते, वो दे जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग थिंग्स ना। तो उसमें ये होता है कि आप बच्चों को अगर शुरू से ही ईटिंग हैबिट्स अच्छी करेंगे, और फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ में 6 मंथ से मतलब 1 ईयर तक नो एडिशन ऑफ सॉल्ट, नो एडिशन ऑफ शुगर एंड नो एडिशन ऑफ हनी। अगर आप उसको नेचुरल टेस्ट पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देंगे तो बच्चे की ईटिंग हैबिट्स अच्छी होती है, तो उसको सप्लीमेंट्स की जरूरत ही नहीं है। सप्लीमेंट्स उन बच्चों को चाहिए जो पिकीटर्स हैं, जिनका वेट गेन नहीं हो पा रहा, या वो बच्चे जो अपनी सेंटाइल चार्ट से लोअर डाउन है, या ट्विन है, जैसे कोई ऐसी क्राइसिस के अंदर है जहाँ पे आपको नीड है। अदरवाइज सप्लीमेंट से ज़्यादा अच्छे नेचुरल डाइट है जो बच्चों को देनी चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक। दिमागी प्रॉब्लम्स जो चल रही होती हैं उनको अगर वो चाह भी रहे हों दिखाना, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे बात बार बार करनी चाहिए हमें, कोई भी इशू आ रहा है, अगर वो इंसान जाना भी चाह रहा है, एक तो आपने कहा कि ज़बरदस्ती आ गए तो वो तो कहा जी लेके आ गए, और कोई जान आना चाह रहा है तो वो सबसे पहले आके ये बात करता है कि डॉक्टर साहब लोग मुझे पागल समझेंगे। तो इन इश्यूज़ को कैसे, मतलब किस तरह लोगों को कन्विंस किया जाए कि यार आपने आना है, आपने दिखाना है अपने आप को? थैंक्स टू नेटफ्लिक्स समवेयर, वहाँ पे इतना ऐसी फिल्में बनाई गई हैं कि माइंड, साइंस और मेंटल हेल्थ को बड़ा डिस्कस किया गया। तो उसके बाद लोगों को पता चला कि ये है, और हमारे लोगों में जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस आता है, वो लोग तो बड़ा फख्र से कहते हैं कि आई हैव अ साइकाइट्रिस्ट। इनफैक्ट कुछ मेरी पेशेंट्स हैं वो इंस्टा पे स्टोरी पे भी लगा देती हैं। बिल्कुल लगाती हैं कि मेरा सेशन था और ये तो, और मुझे टैग भी कर देती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो, और कुछ छुपा भी देते हैं। वो हैं वो लोग जो अभी आज के दौर में 30 साल से ऊपर है, आज के दौर में जो वो अभी तक वो माइंडसेट है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने बताया कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो वहाँ पे उन लोगों की जो मुलाकातें हैं या रिश्तेदारियाँ वो उनको शेम देते हैं। तो ये शोज करने का ये मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई भी शख्स, यहाँ तक कि मैं खुद 2 बार डिप्रेशन में गया, एक बार मैंने प्रॉपर मेडिसिन ली है 3 महीने, जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ था, और उस वक्त मैं सिवियर डिप्रेशन में था, और मुझे पता चला उस ज़माने में कि किताबों से निकल के जब मरीज़ की कंडीशन होती है, क्या बात है, वैसे बिल्कुल ठीक, क्या आता होगा। तो कोई शर्म की बात नहीं है, अगर आपको एंजाइटी है, एंजाइटी तो हर किसी को ही है, ऑलमोस्ट है, और अगर आपको स्ट्रेस है तो आप वहीं चले जाएंगे ना, तो आपको बड़ी बीमारियों से जान छूट जाएगी। बिल्कुल सही। आप टीनेजर्स की हम बात करें, आप कुछ कहना चाह रही? मैं ये कहना चाह रही थी कि आमना, बहुत सारे टीनेजर्स, स्पेशली लड़कों का एक प्रॉब्लम है कि जब दाने निकल रहे होते हैं लोगों को, टीनेजर्स लड़कों को, तो पेरेंट्स लेके नहीं आते हमारे नहीं पास। लाते, बिल्कुल ठीक कि जी ये तो लड़के हैं, ये तो निकलेंगे, टीनेजिंग का एक प्रोसेस है, प्यूबर्टी के थ्रू गुजर, बट एक्चुअली ठीक है वो एक प्रोसेस है, बट उसको हमें रोकना बहुत ज़रूरी है। कुछ टाइम पे बहुत एक्सट्रीम्स पे चला जाता है, जिसकी वजह से एक्ने स्कारिंग बच्चों को हो जाती है, एंड देयर कॉन्फिडेंस गोज वेरी लो। लड़कों का भी बहुत कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, क्योंकि सिर्फ इन्होंने समझ लिया अच्छा लगना सिर्फ लड़की, इट्स ओनली लड़की का हक है, बट ऐसा नहीं है, तो लड़के भी बड़े कॉन्शियस हैं। तो आई थिंक उनको ये एड्रेस करें, लेके आएँ कि ये दाने क्यों निकल रहे हैं, और हम उनको ट्रीट करें, उनको दवाइयाँ दें। आपने इतनी अच्छी बात की है, आप कंटिन्यू करें, मैं बताती हूँ। तो आई थिंक कि उनको सही टाइम पे ले आएँ, कि बजाय कि वो स्कारिंग हो जाए उनके लिए, एंड देन फिर वो जो उन्होंने 10 साल बाद या 5 साल बाद फिर आना है कि डॉक्टर साहिबा हमें बचपन में एक्ने हुई थी, उस वक्त इलाज नहीं हुआ हमारा, अब ये खड्डे बन गए, अब आप बताएं जी हम क्या करें।
तब उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और तब तक कॉन्फिडेंस उनका इतना कम हो चुका था। Shatter हो और लड़के नहीं बोलते हैं, आपको मैं बताऊं, दे स्टिल लुक रियली, हाँ जी हम तो बहुत तो कुछ हैं। लड़के हम ऐसे ही जी, बट कहीं ना कहीं उनमें ये इन्फीरियरिटी होती है कि जी आई डोंट लुक एज गुड एज आई शुड और हाउ आई वाज। तो आई थिंक प्लीज ये टीनेजर्स की एक्ने को एड्रेस करें, बच्चों की एक्ने को बिल्कुल एड्रेस करें। लेकिन अब तो बहुत से क्लिनिक्स में मैं देखा है कि लड़के आते हैं अपनी माओं के साथ, I'm छोटे really बच्चे। happy they do. आई एम वेरी I'm really happy हैप्पी। they मेरे do. जिम में एक लड़का है, वो मुझसे उस दिन डर डर के पूछ रहा था आके कि मैं आपसे मैम एक बात पूछ लूँ। मैंने कहा जी बेटा पूछो। तो उसने कहा, खैर टॉल लड़का था, तो वो पहले कि वो आप मुझे बता सकती हैं, देखिए मेरे मुंह पे ना आपकी स्किन बहुत अच्छी है। तो पहले तो मैंने कहा मेरी स्किन तो बेटा है ही, मतलब वो तो मेरी स्किन पे तो क्या क्या ही तमाशे हुए हैं, क्योंकि मैंने टिंट करा लिया और पता नहीं क्या क्या करा लिया। तो वो खैर बच्चा आया, उसने कहा मुझे ना एक्नी है, तो मैं बहुत डर से आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे मैं कहीं किसी डॉक्टर को दिखा सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल दिखा सकते हो। कहता आपके शो पे डॉक्टर्स आते हैं। मैंने खैर 1-2 डॉक्टर्स का उसको नाम बता दिया। मैंने कहा आपको जो एक्नी हो रही है ना, उसको आपको यहाँ पे लेजर से जाएगा ये, लेकिन ये मैं बेहतर नहीं बता सकती, या आपको डॉक्टर बेहतर बता सकता है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, लड़कों की होती है। असल जो लोग होते हैं ना, ये जो लोग हैं, यानी मैं इससे बहुत परेशान हूँ, लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे। असल में हमें उन लोगों को अवेयरनेस देनी है। ये मेंटल इलनेस से भी लोग डरते इसलिए कि घर वाले क्या कहेंगे, ससुराल वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई और इंसुलिन लगी है, तो पहले वो पेशेंट भी जाके पहले पूरे मोहल्ले में और रिश्तेदारों में बता देगा, और वो रिश्तेदार फिर सबसे ज़्यादा, ये तो आखिरी इलाज है, बस इससे तो गुर्दे फेल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी फलाह को लगा था। एक डॉक्टर गूगल, एक डॉक्टर टिकटॉक, और आज डॉक्टर रिश्तेदार। सही बात। ये आपको जो भी बीमारी है, या तो आप शेयर ना करें या 1-2 लोगों से शेयर करें जो वाकई आपके बहुत यानी नजदीक और करीबी हो। क्योंकि देखें ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपके घर में लोग आपको ब्यूटी कॉन्शियस कर रहे हैं। वेरी ट्रू। तुम तो ऐसी नहीं हो, तुम काली हो, ऐसे। तुमसे रिश्ता कौन करेगा? अरे यार कसम से। अब ये क्या होता है, वो बच्चे चले जाते हैं स्ट्रेस में। कंपैरिजन देखिए सब कनेक्टेड है। बचपन से एक चीज देखी, फीड कर रहे हैं, बना रहे हो, दांत खराब हैं तुम्हारे। हाँ जी आमना, बट पता है आपको, आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है रूट कॉज ये है हर चीज का। ठीक है, आपकी स्किन का, आपकी बॉडी हेल्थ का, आपके गट का, आपका हार्मोनल स्ट्रेस लेवल्स, एवरीथिंग इज जस्ट हियर। ठीक है, व्हाट यू थिंक ना, आपके हार्मोन्स, what एक्चुअली वही वाली बात है, आपका बिहेवियर, आपका माइंड जो है ना, इसको तो कहते हैं माइंड हेल्थ। अब जो शुरू हो गए हेल्थ इश्यूज, जो कहते हैं कि माइंड हेल्थ आप सही करें तो आपकी सारी इश्यूज, साइकोलॉजिकल पेशेंट जितने आते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े, कहाँ दर्द होता है, दे ऑलवेज से हमें पेट में दर्द, पेट में दर्द। दे नेवर सेज कि उनकी प्रॉब्लम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करें हेल्थ इश्यूज़ पे और डॉक्टर्स की कहानियाँ, डॉक्टर्स की ज़बानी, और पेशेंट्स आके तंग भी करते हैं। लेकिन एक इंसिडेंट मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपको वो इंसिडेंट सुनाऊँ। मैंने पेन और पर्चा भी रख लिया, मैं ज़रा सीरियस हो गई उसमें। मैं मेरे घर के पास एक हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लूँगी उसका। मैं गई उधर, खैर मेरी मदर इन लॉ बीमार थी। हमने डॉक्टर को दिखाया, उनको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो रहे थे, बहुत सी चीज़ें उनकी कनेक्टेड थी जो ख़राब हो रही थी। वो रहती इस्लामाबाद में, आई नहीं थी। खैर मैं डॉक्टर से मिली। मैं तो पहले नहीं गई, पहले वो खुद चली गई। एक तो खुद भी डॉक्टर्स पे जाने का सबको शौक होता है ना, घर से निकले किसी भी डॉक्टर के पास चले गए, सोचा ही नहीं कि भाई क्या है, डॉक्टर सही है भी या नहीं है। चले, खैर वो डॉक्टर सही चली गई। अब वो बीमार होती जा रही थी, वो हर 3 दिन बाद जा रही थी। मैं शूट में बिजी थी तो मैं जा नहीं पा रही थी, लेकिन मेरे घर की जो बुआ हैं वो साथ जा रही थी, कभी मेरी बेटी साथ जा रही थी। एक दिन मैंने कहा आंटी आज मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं ज़रा बात करती हूँ डॉक्टर से। मैं गई, मैंने उनसे बात की, तो मैंने भी समझ लिया कि वो कुछ, क्योंकि उनका अपना डॉक्टर वहाँ था और वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो मुझे सिर्फ ये एक चीज़ अजीब लगी, जो आप लोगों ने कहा ना कि डॉक्टर्स की भी लाइफ होती है, लेकिन देखें डॉक्टर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वो एक एजेड खातून है और उनका डॉक्टर, मैंने कहा आंटी आपका जो ये प्रिस्क्रिप्शन मिली है, ये जो डॉक्टर है इससे तो बात करें कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। मेरे फादर इन लॉ की कुछ दिन 7 महीने हुए डेथ हुई है, तो ज़ाहिर है उनको एंग्जाइटी भी हो रही थी। तो मैंने कहा आंटी एक दफ़ा उनसे बात करें, एंटी डिप्रेसेंट की वो आपको दवाइयाँ दी हैं उसने। तो बात कहती डॉक्टर ने नंबर नहीं दिया हुआ, और जो उसका असिस्टेंट है वो कहते हैं डॉक्टर साहब जो है रीच में नहीं है। अब दैट्स रॉन्ग।
सिर्फ मेरा ये है कि वो गलत है। आप बिल्कुल ठीक पे आ रही हो आपके पास। एक तो पहले पेन ना बने, लेकिन ये ख्याल करें कि वो आप पे ट्रस्ट करता है, वो किसी इधर उधर जाएगा। और वही हुआ जब वो दूसरे डॉक्टर के पास कराची गई तो उन्होंने उनको और दवाइयाँ उनकी चेंज कर दी, अब वो डिस्टर्ब हो गई। अब जब मैं उस डॉक्टर के लिए गई वापस, मैंने कहा कि मुझे बताएं कि जी जिन डॉक्टर को इन्होंने दिखाया था, कराची वाले डॉक्टर को, तो मैं चाह रही हूँ मैं उनसे थोड़ी बात कर लूँ, आंटी थोड़ी मेरी जो वालदा हैं परेशान हो रही हैं। तो कहते हैं वो डॉक्टर साहब के लिए आप वॉइस नोट कर दें हमें, हम उनको फॉरवर्ड करेंगे। मैंने कहा ठीक है, जस्टिफाइड, आप फॉरवर्ड कर दें, मुझे रिप्लाई दे दें उनका। ठीक है, मैं डॉक्टर को खुद नहीं करती। आप यकीन करें वो 4 दिन तक मैंने वॉइस नोट भेजा रखा और मुझे जवाब नहीं आया। फिर मैं बनी आमना मलिक और फिर मैंने जो जाके वहाँ पे हल्ला मचाया। मैंने कहा पहली बार मैंने उनकी मैनेजमेंट को बुला लिया, मैंने कहा बात सुने, 4 दिन तक मैं इस वॉइस नोट का रिप्लाई ढूंढ रही हूँ और नहीं आया, और आज मुझे फिर आना पड़ा। और अब मैं रिसेप्शन पे क्या सुन रही हूँ, जी 5000 पे कर दें। सो ये गलत है। देखिए आमना, अब डॉक्टरी भी बिजनेस बन चुका है, बिजनेस बन चुका ठीक है। एंड आई कीप ऑन टेलिंग कि एज डॉक्टर्स, जैसे उन्होंने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे सामने जो बैठा होता है ना वो बड़ा वनरेबल स्टेज पे होता है। जी जी। आप उसको जिस डायरेक्शन में ले जाओगे वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एज अ डॉक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने उसको किस जगह पे लेके जाना है। बट देन अगेन ये जो डॉक्टर्स का अर्निंग का कॉन्सेप्ट आ चुका है, मोर देन ट्रीटिंग पेशेंट एज मोराली, वो बहुत लो हो गया। बिल्कुल, स्पेशली इवन अब मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं एस्थेटिक्स में, तस्वीरें लेके आते हैं, हमें ऐसा बना दे, भाई तुम्हें नहीं ज़रूरत है। हाँ। तो कहते हैं मुझे, आप बहुत सारे शोज़ में देखेंगे मुझे सब कहते हैं आप तो अपनी दुकान बंद करेंगे। भाई ऐसी दुकान का मैं क्या करूँ जब मैं बना ही नहीं सकती। कि मुझे पता है कि दिस इज सो रॉन्ग फॉर हर और इन सो मेनी लेवल्स कि मैं अगर इसके शायद लिप्स छोटे कर दूंगी, बड़े कर दूंगी, बोटॉक्स कर दूंगी या मैं कुछ कर दूंगी, इट्स नॉट गोना हेल्प हर इन एनी वे, यू नो, वो टेम्परेरी है। बट द थिंग इज कि ये इट्स बिकम अ बिजनेस नाउ। एंड वो डॉक्टर्स ने बड़ा वो किया हुआ है कि मैंने 2 घंटे इस क्लिनिक में बैठना है, इसके बाद वाले पेशेंट्स मुझे उस क्लिनिक में ना दिखाओ, मिक्स ना करो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो कोटा सिस्टम हो गया। अब फिर हॉस्पिटल्स को बड़ा मसला हो गया इस चीज़ पे कि आप रिप्लाई कर देते हैं तो पेशेंट वापस नहीं आता क्योंकि आपने तो उसको घर पे ट्रीट कर मुश्किल बना दिया ना पेशेंट्स के लिए भी। आप कुछ कहना चाह रहे मैं थे? बस ये कह रही थी कि अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आपने बताया कि डॉक्टर्स जो होते हैं दे आर नॉट एज कंसर्निंग एज दे वर। एक टाइम था दे वर जस्ट लाइक अब पेइंग है पेशेंट, अच्छा पे करेगा तभी हम उसको टेंशन देंगे, अदरवाइज दे डू नॉट गिव सच अटेंशन। ऐसा बहुत होता है, जबकि हमें मेक श्योर करना चाहिए वी शुड बी अवॉइडिंग सच प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। वी शुड मेक श्योर कि हमें होना चाहिए एक दूसरे के लिए, टफ टाइम्स है, वी हैव टू बी देयर फॉर ईच लेकिन अदर। उन पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि आप पेन ना बने। हर 2 मिनट बाद अब मुझे याद है मेरे बच्चे जब छोटे थे, डॉक्टर सुहेल तबानी जो हैं वो मेरे बच्चों के पीट्स थे। आप यकीन करें, एक तो मैं तंग नहीं करती थी और कभी कोई प्रॉब्लम हुई उनका मेरे पास डायरेक्ट नंबर था। वो वॉइस नोट, तब तो वॉइस नोट का इतना था नहीं, लेकिन वो सुन लेते थे बात फ़ोन पे और वो हल बता देते थे। या हम इमरजेंसी में जाते थे तो ये होता था कि उधर बता दो, आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। ये कनेक्शन होता था वही वाली डॉक्टर्स बात का। हमने से हम बात करते हैं पीट्स में ना, वही वाली बात, अगर हम पेरेंट्स को नंबर दे देते जैसे आपका वाला कहते थोड़ी सी अगर काउंसलिंग कर दें उस वक्त, जैसे ये आपका केस है, आपको ये सिम्टम्स होंगे, ये रिवील कर सकते हैं, ये है, और इसके साथ अगर ये चीज़ मिसाल के तौर पर हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसके भी बाज़ों का साइड इफेक्ट होते हैं। हम कोई एंटीबायोटिक स्टार्ट कराते हैं तो फ़ौरन रिस्पॉन्स नहीं आता। अच्छा, पेशेंट ये समझता है कि डॉक्टर ने अगर मेडिसिन लिख दी है तो अगर मैं घर जाती पहली डोज दूंगा तो उसके बाद सेकंड डोज में मुझे बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। बच्चों में ये एंजाइटी पेरेंट्स की ज़्यादा होती है, तो वहाँ थोड़ी सी काउंसलिंग होती है। दूसरा वो वाली बात है कि रिस्पांस वाली बात है, पीट्स में तो हमारे पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम लोग देते हैं। अच्छा, बाज़ वक़्त पेरेंट्स ये कहते हैं कि आपने इस मैसेज का रिप्लाई नहीं, तो जो इंपॉर्टेंट मैसेज होता है ना उसी का देंगे। अब आप ये पूछें कि आपने दवा लिखी थी, मैं पर्चा भूल गया हूँ, तो अब मैं इसका क्या करूँ, इसका रिप्लाई तो डॉक्टर नहीं देगा। बिल्कुल ठीक। तो ये कंसर्न पेशेंट्स को भी सोचना चाहिए एज अ पेरेंट्स और एज अ पेशेंट कि डॉक्टर्स हर वक्त आपके लिए ऑन फोन नहीं। देखिए ये तो आपको फैसिलिटी दी है ना, बिल्कुल, ये तो नहीं कहा कि अपनी जिंदगी दे दी आपको। तो पता है एक्चुअली जो मुझे लगता है ना, पेशेंट्स को रीअश्योरेंस की जरूरत होती है। एट टाइम्स दे जस्ट वांट टू हियर कि ये नॉर्मल है, यू विल बी फाइन। ये एट टाइम्स जस्ट वो उनको बड़ा काम डाउन कर देता है कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर। डॉक्टर शॉपिंग भी करते हैं लोग। ये तो नॉर्मल लेते हैं, बताते नहीं है कि हमें क्या बीमारी है। तो मेरी फील्ड में, हमारी फील्ड में बहुत नॉर्मल है। दो बीमारी ऐसी हैं, एक तो
हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक बीमारी है जिसके अंदर पेशेंट को रियल में लगता है कि मुझे बीमारी है, और अगर कोई डॉक्टर उसको कहता है नहीं बीबी तो मैं बीमारी नहीं है, तो वो ये कहती है कि डॉक्टर ही सही नहीं है। डॉक्टर ही सही नहीं है, ठीक है, ये डॉक्टर शॉपिंग, ये मुझे समझा ही नहीं, फिर डॉक्टर क्योंकि शॉपिंग। उसको बड़ा रियल सिम्टम्स आ रहे होते हैं और हम साइकेट्रिस्ट उन सिम्टम्स की भी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। क्या बात, ठीक है, अगर आप उनको ही नहीं समझेंगे तो आपकी साइकेट्री पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल भी तो उसको रीश्योरेंस दवाई देना और फिर बड़ा हल्के से समझाना कि मुझे लगता नहीं है बीमारी है, लेकिन चले आगे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। दूसरा ये आपका डॉक्टर, बिल्कुल। दूसरा ये पेशेंट्स की कॉल आना शुरू हो चुकी है कि डॉक्टर साहब आप जो बातें कर रहे हैं, बेजा इन्वेस्टिगेशन जो आजकल गूगल पे भी लोग पढ़ के करा रहे हैं ना, मतलब कोई आज जैसे जिंक लेवल्स बेकार में कराए जा रहे हैं, B12 लेवल्स बेकार में कराए जा रहे हैं, विटामिन डी खाए चले जा रहे हैं, फिर उसके ओवर होने के यानी वो एक्सेस हो जाता है, उसके सिम्टम्स आ रहे हैं। एक्चुअली एड ऑन ये सारी चीजें ना जितनी पढ़ाई है उतनी नुकसान भी हो रहा है जितना आप पढ़ ये रहे वो लोग पढ़ते हैं जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं। ठीक है ना, एक बीमारी है एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसके अंदर आपको फिक्रों वाले केमिकल्स बड़े रहते हैं, फिकरात और फिकरात हर वक्त। अब जब वो अपनी बॉडी को देखते हैं तो उनको लगता है मसला है, अब वही मसला गूगल करेगा ना मसला, अब एक खुशबख्ता आदमी एंजॉय करा वो क्यों देखेगा मुझे लंग कैंसर तो नहीं हो गया। सॉरी आप वजाहत नाम है, आप शिजात समझ के बात कर लें। वजाहत सॉरी, ये जो जब आपने कभी एंजाइटी का पेशेंट जैसे आप देखते हैं, आपको ऐसा लगता नहीं कि उसके इतराफ की वजह से उनको हुआ ये दोनों है फैक्टर्स, तो जेनेटिकली भी हैं, एनवायरनमेंट के भी हैं। कोई आदमी आपको अच्छे खासे शख्स को 2 महीने में बर्बाद करने की भी अहलियत रखता है, बहुत अहलियत। ओ यस, 2 महीने में आपने उसको 20 बुराई करनी है, 2 दिन छोड़ के वो बंदा खत्म है। उसके अंदर के किसको कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। यस, ठीक है ना, आपका कॉग्निशन डिस्टॉर्ट हो जाता है, आपको लगता है कि मेरा इमेज ही सही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि लोग जो है ना इन सिचुएशन से निकलना उनके लिए मुश्किल भी हो जाता है, कभी कभी वो स्टक हो जाते हैं उन सिचुएशंस में। लेकिन मुझे लगता है पढ़े लिखे लोगों को ऐसी सिचुएशन से फ़ौरन बाहर आ जाना चाहिए। डायबिटीज़ की बच्चों में तो बहुत देखा जाता है, टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है, दोनों हो रही है। दोनों होती है। इसकी वजूहात क्या है इतनी देखो डायबिटीज़? टाइप 1 की तो कोई वजूहत नहीं है, ठीक है। टाइप टाइप 1 तो बस जेनेटिक है, वो किसी को भी हो सकती है, ठीक ठीक है। है, और बच्चों में होती है। मगर टाइप 2 की वजूहत अगेन मैं उसी पे आ जाऊंगी कि हमारा लाइफस्टाइल, जो हम शुरू से बच्चे को खाना ठूसते हैं ना कि ये मोटा हो जाए, ठीक है, तो वो जो हमें 40 साल के बाद होनी थी, 50 साल के बाद होनी थी, आज हमारा लाइफस्टाइल वो है जंक और ये कार्ब्स इतने हैं कि वो बच्चा 18 साल 16 साल वाले को अच्छा, डायबिटीज और ये जो कोविड के बाद से बहुत सी बीमारियों ने जन्म ले लिया है, आपको हर डायबिटीज़ बहुत से लोगों को ये कोविड के बाद से, इसकी क्या वजह है? वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं ना वो पेनक्रियास में जाके बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो होता है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, बहुत सारी इस पे रिसर्च भी है, और कोविड तो हमारे लिए नया था, तो इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं चला, हम भी सीख रहे हैं। चिकनगुनिया है, पता नहीं क्या है। बहुत से लोगों को अंडरलाइंग होती है, प्री डायबिटीज होती है, उन्होंने कभी चेक नहीं कराई होती और उनको फ्लेयर अप हो जाती है, ठीक है। कुछ लोगों को स्टीरॉइड्स मिलते हैं, उसके बाद चिकनगुनिया के बाद लोग आज स्टीरॉइड्स आजकल ले रहे हैं बिकॉज ऑफ द पेन, ठीक है, उसकी वजह से फ्लेयर अप हो जाती है। और कुछ को तो डायरेक्ट वायरस पेनक्रियास पे अटैक करता है, उसकी वजह से हो जाती है। और ये मिसयूज ऑफ जो स्टेरॉइड्स है ना, उनकी जिंदगी में इतना स्ट्रेस हुआ उसको डायबिटीज हो गया। मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा है। मेरे पास अभी एक पेशेंट आया, उस बच्चे को 9 इयर्स का, पिछले 1.5 साल से आई वाज द 9th डॉक्टर जिसको पेरेंट्स 9th वन, वो सबसे होके आखिर मुझसे पूछा डॉक्टर साहब हम आपके पास आए, और उस बच्चे को सिम्टम्स क्या हैं, पेट में दर्द, ऑन एंड ऑफ पेट में दर्द, एंड ही वाज टेकिंग स्टीरॉइड। मैंने कहा ये स्टीरॉइड ले रहा है, ये तो एग्रीवेट होगा। जब मैंने थोड़ा सा टाइम डिस्कशन किया तो मेन प्रॉब्लम ये था कि बच्चे को बिहेवियरल इशू है, ही वाज हैविंग एब्डोमिनल मिग्रेन, ठीक है, वो उसको ट्रिगर करता है। अच्छा, एब्डोमिनल मिग्रेन में आपको सिर्फ काउंसलिंग और रीअश्योरेंस ही करना होता है। जब हमने उसको डिस्कस किया तो प्रॉब्लम वाज द एंजाइटी इन द मदर, देयर वाज एंजाइटी इन द मदर। वो हर वक्त ओवर थिंकिंग करती थी, तो बच्चे ने माँ की स्ट्रेस ली कि अम्मा परेशान होती है तो मैं उनको लोअर डाउन करूँ। और माँ क्यों परेशान थी कि अब्बा आके घर में गुस्सा करेगा कि ये काम हुआ कि ये काम नहीं हुआ। अब आप साइकिल सोचें कि बच्चे की लाइफ किस तरह से डिस्टर्ब हुई। और जब फादर से मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो वो कह रहे हैं एक्चुअली इनकी मदर की जो मदर है, ग्रैंड मदर, शी इज़ अ साइकेट्रिक पेशेंट। वो अपना इलाज नहीं कराती, कंटिन्यूअस मदर उससे लूप में है, उनको सबने छोड़ दिया है, वो उनसे मुसलसल ये देखिए एक साइकिल कितना बड़ा कनेक्शन है ये। एक एंग्शियस पेशेंट के एतराफ में बहुत कितने सारी हुए चीजें ना, होती हैं। और वो अपना स्ट्रेस उस बच्चे पे करते थे, और क्योंकि वो बच्चा अम्मा की वजह से डिस्कशन, तो फादर आके भी उस पे, तो वो बच्चा बेसिकली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपनी सराउंडिंग की वजह से, और ही इज हैविंग
स्टीरॉइड, तो उस बच्चे की लाइफ लिवर उसका खराब होगा, पेंक्रियाज उसके खराब होंगे, आगे जाके उसको सारी प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा, लेकिन वो डिस्कशन भी वाली बात है कि हमारे यहाँ जो सराउंडिंग के प्रेशर्स होते हैं ना, और मिस यूज ऑफ मेडिसिन, Yes, ये भी इसके बहुत अलावा एंजाइटी का ताल्लुक सीधा पेट से है। पेट से ये मैं आपको बता दूं, जो आईबीएस करके गलत डायग्नोज करके घूम रहे हैं ना, हर बंदा आईबीएस है, मुझे ये हो गया है, तो वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का जो पेशेंट है उसका दिमाग खराब होने की वजह से पेट में बहुत ज़्यादा खराबी आती है। तो अपने एंजाइटी को चेक करें, अगर वो ठीक होगा तो इनडायरेक्टली आपका पेट का मामला। स्किन पे हम कुछ भी क्रीम आई, किसी ने भी लगाई, हमने भी लगा ली, बड़ा मसला ये है। और ये जो दाने ये बहुत सारा influencers ने जो ना बच्चों ये को बड़ा- एक्नी हो जाती है, उसके स्कार्स के लिए क्या करना चाहिए? देखिए उसके लिए ट्रीटमेंट्स काफ़ी हैं। एक तो पहले वही वाली बात जिस तरह मैंने कहा, पहले एक्नी को एड्रेस कर लें कि वो अब स्कार्स बने ही ना। अब वो और जब किस बन किस्म गए, की एक्नी है? बहुत सारे एग्जैक्टली इसमें 3 टाइप्स की एक्नी होती है जो हमें एड्रेस नहीं होती। फिर एक प्रॉब्लम है रोजेशिया, उसमें भी छोटे छोटे लाल किस्म के दाने निकलते हैं जिसको लोग समझते नहीं है कि रोजेशिया इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम, कि हीट से हो जाना, मिर्ची वाली चीज़ें खाना एंड एवरीथिंग, लोग उसको भी नॉर्मल एक्ने की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, जबकि उसकी मेडिकेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। सो अगेन डॉक्टर्स की एक्सपर्टी। बट एक्नी स्कार्स पे आई एम तो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स अब तो आ गई है, माइक्रो नीडलिंग है, CO2 लेजर्स, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। बट अगेन सेशंस कितने हैं CO2 के? डिपेंड्स, लेकिन मैं वही कह रही हूँ, CO2 एक बहुत ट्रिकी लेज़र है, वो आप हर किसी पे नहीं कर सकता। हमारी स्किन टाइप पे अगर लिटरली आमना वो हल्का सा भी ऊपर नीचे हो जाए ना, यू हैव पिगमेंटेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो स्किन डार्क हो जाती है, PIH हो जाता है। और फिर पता है इसमें पेशेंट्स भी बड़ा तंग करते हैं। हम उनकी पूरी प्रॉपर स्किन केयर रूटीन बताते हैं कि आपने CO2 कराया, 10 दिन आपने हीट में नहीं जाना, चूल्हे पे नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। दे वोंट लिसन, वो कर लेंगे और फिर कहेंगे जी डॉक्टर ने लेज़र ख़राब किया था, आपने उसके बाद क्या किया, वो बड़ा एग्रेसिव लेज़र है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करती हूँ, ऑनेस्टली लॉट ऑफ डॉक्टर्स माइट नॉट एग्री विद मी, ना हमारी आवाम ना हमारी स्किन ऐसी है कि उस पर CO2 इतना रेगुलरली किया जाए, ठीक है। बट देयर अदर ऑल्टरनेटिव्स लाइक माइक्रो नीडलिंग। ठीक है, यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और इस पे वापस आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। जी आप कुछ कह रही थी? कि काफ़ी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, तो माइक्रो नीडलिंग इज अ ट्रीटमेंट मेरा फेवरेट है, एंड आई थिंक इसमें मेरे साथ डॉक्टर्स भी एग्री करेंगे। यू आर डूइंग एस्थेटिक्स I would agree, micro needling is amazing. इट्स अमेजिंग बिकॉज इसके बहुत फायदे हैं। लेकिन फिर किस एज से करवाएंगे भी तो अच्छा बात हाँ, है। अब ये देखें ना, अब वो लाइक यू सेड कि एक्नी स्कारिंग के लिए आए हैं, तो फिर आपको यू हैव टू वेट कि एक्नी पूरी ट्रीट हो जाए। अब मैंने ये भी पेशेंट्स देखे हैं, एक्नी होती है 2 महीने बाद, डॉक्टर्स कहते हैं बीच में एक माइक्रो नीडलिंग का सेशन ले लें। नहीं, ये ना नहीं, करें, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने फायदे के लिए किसी पेशेंट को इस तरह यूज़ ना करें जब तक उसकी एक्नी ठीक नहीं होती। डू नॉट डू माइक्रो नीडलिंग, बिकॉज फिर एक्नी फिर ट्रिगर होगी, फिर स्कार आएगा, फिर माइक्रो नीडलिंग, इट्स अ साइकिल जो चलता रहता है। प्लस पेशेंट्स को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपकी बेबी स्किन वापस नहीं आ सकती कभी भी नहीं, ठीक है। ये कोरियन स्किन, हाँ कोरियन स्किन या बेबी स्किन, या मैं ऐसी थी 4 साल पहले, आपकी एज वो नहीं थी 4 साल पहले, आपका हीलिंग प्रोसेस वो नहीं था, आपकी सराउंडिंग वो 4 साल पहले वाली नहीं है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू लुक द सेम, राइट। तो माइक्रो नीडलिंग इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, इसके फ़ायदे काफ़ी हैं, ऑल्सो एंटी एजिंग भी है वो, प्लस स्किन की जो सरफेस है उसको भी बड़ा अच्छा रखता है, स्किन का टेक्सचर भी अच्छा रखता है। और क्रीम्स भी अब आ गई हैं, बट दे डू नॉट वर्क एज मच एज अ ट्रीटमेंट वुड वर्क फॉर योर स्कारिंग। प्लस स्कारिंग की भी टाइप है, ठीक है। आइस पिक स्कार्स होते हैं, बॉक्स स्कार्स होते हैं, तो द डॉक्टर नीड्स टू आइडेंटिफाई कि वो स्कार्स कौन से हैं और कब कब ट्रीट होने हैं, किस तरह ट्रीट होने हैं, किस एज में ट्रीट होने हैं। अच्छा, घर के टोटकों में लोग ब्लड प्रेशर के टोटके कर रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। आजकल सॉल्ट है, जैसे कि हम कहते हैं कि पिंक सॉल्ट ओवररेटेड, ठीक है। पिंक सॉल्ट, अब वो पिंक सॉल्ट जो है उसमें थोड़ा सा मिनरल ज्यादा होते हैं, ठीक है। बट पिंक सॉल्ट, अच्छा अब तो आयोडाइज पिंक सॉल्ट आ रहा है, वरना बीच में खाली पिंक सॉल्ट था। पाकिस्तान इज़ अ आयोडीन डेफिशिएंट कंट्री, ठीक है, खासतौर पे काफ़ी सारे एरियाज, तो हम पिंक सॉल्ट यूजुअली रिकमेंड नहीं करते। अब ये फेसबुक पे और इधर उधर कर करके लोगों ने पिंक सॉल्ट, अब लोगों ने इसका क्या कॉन्सेप्ट समझा है, लोग ऊपर से डाल डाल के खा रहे हैं। नो, एवरी एडेड सॉल्ट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। कोई भी सॉल्ट हमें ऊपर से डाल के नहीं खाना। आपको जो भी सॉल्ट खाना है, अपने खाने में जो सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं उसको रिप्लेस कर सकते हैं आप। और पाकिस्तानीज को हम बहुत रिकमेंड भी नहीं करते, क्योंकि हम हाइपोथायरॉइड बहुत ज़्यादा है हमारे, आयोडीन डेफिशिएंसी है हमारी कंट्री में। तो अब क्या कॉन्सेप्ट आया है कि जी पिंक सॉल्ट वैसे ही आयोडीन डेफिशिएंट होता है, तो अब हाँ आयोडीन एडेड पिंक सॉल्ट आ गया, वो आप ले सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप छिड़क के खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। नो,
एडेड सॉल्ट इज ऑलवेज अनहेल्दी। अच्छा, और डायबिटीज के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए हम दूसरी चीजें भी कर रहे होते अच्छा, हैं घर के डायबिटीज ब्लड टोटके। प्रेशर एक चीज़ है, चीनी बंद कर दें तो वो गुड़ लेना शुरू कर देंगे, शहद लेना शुरू कर देंगे। एवरी शुगर इज शुगर, ठीक है, मुंह को जो मीठा लगे इज शुगर, ठीक सही है। तो आपने एक एतदाल से, अगर आपका HbA1c ठीक है, डायबिटीज कंट्रोल्ड है, थोड़ी बहुत कोई चीज़ आप किसी की प्लेट से चख लें, जैसे मैं कहती हूँ, खुद से नहीं करें, क्योंकि फिर वो आगे जाके आपके लिए नुकसान मैंने देगा। ये बड़ा सुना जी, लहसुन रोज सुबह खाएं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता इसका है। एविडेंस है, बट कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आपने दवाएं बंद कर और दी। डायबिटीज के लिए लोग कहते हैं करेले के जूस पिए। इसका भी एविडेंस है, मगर अगेन वही कि दवाएं बंद नहीं कर रही हैं, दवाएं बंद नहीं कर इसका मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये शौक है ना, कुछ लोग होते हैं जिनको टोटकों का घर शौक की होता सर्जरीज बनाने का शौक होता है, हमारे पास भी आते हैं, तो आप YouTube से ना देखें, आप अपने डॉक्टर से नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच खुद पूछ या लें। अगर उस डॉक्टर का YouTube चैनल है और वो हाँ, डॉक्टर बता बिल्कुल। रहा है, और देखिए सर्टिफाइड इंसान, सर्टिफाइड होना जरूरी है। ये थोड़ी कि आपने किसी ने बोला कि अब किसी ने नमक मॉर्निंग से तो शो पे BP बैठ के बढ़ता है। बोल दिया। Beauticians बोल रही हैं, Beauticians, आप मैं किसी का नाम तो quote हर नहीं कोई करूंगी, herbalist हर कोई है। बोल रहा है। जी जी। अब तो हर्बल वाला भी टीके लगा रहा है। आप मुझे मैं एक बात सही बताऊं, बात है। एक सबसे आई थिंक कहीं ना कहीं ठीक बात भी होगी कि डिप्रेशन तुम्हें इसलिए क्योंकि तुम नमाज नहीं पढ़ती। अल्लाह, बेशक ये बहुत बोलते ये बहुत लोग बोलते हैं, अच्छा तुम सूरह रहमान पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारी एंग्जाइटी चली जाएगी। वी एग्री, बिल्कुल कुरान में है तासीर बिल्कुल आप सूदिंग नमाज़ भी है, पढ़ो, सब कुछ है। अल्लाह ताला लेकिन की- आप पेट का दर्द है तो आप नमाज पढ़ोगे तो चला जाएगा, नहीं जा आपको सकता। दवाई लेनी पड़ेगी। तो आप प्लीज ये भी चीजें अंडरस्टैंड करें, बहुत ये अच्छा चीज़ें point है आपका कि ये। दिमाग इज देयर, ये नमाज कुरान हेल्प जरूर करेगा, लेकिन शायद वो मुझे हैं। ठीक ना कुरान कर में भी तो सके। टिप है ना। अल्लाह ने भी तो कहा ना, अल्लाह दवा के ताला साथ दुआ ना, बिल्कुल। दोनों चीज़ें उसने कहा है ना। बिल्कुल। तो आपको लेकिन आपको पैरेलल लेके चलना है। वही वाली बात निदा कि अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर और आपको हाइपोथायरॉयड है, तो आपकी अब बहुत से लोगों को होता है कि दवा खाए ना नॉर्मल और छोड़ देते हैं कि अब तो सही हो गया। नींद जैसे स्टार्ट होती है तो सबसे पहले क्या कहते हैं, अंडे की जर्दी। नहीं नहीं, बहुत से घरों में खिलाई जाती है अंडे की जर्दी है, सूजी खा रही है, जबकि सब चीज़ बिल्कुल 6 ऑब्सोलीट मंथ्स है। में तो सूजी खिला सकते हैं। नहीं खिलानी चाहिए, 6 मंथ में स्टार्ट There you करना go. चाहिए विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल देखिए अब तो प्यूरी। कुछ नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता, हमने तो लेकिन फनर्गन भी awareness- पिलाई है। अब फिनरगिन नहीं पिलानी चाहिए, हम सब डॉक्टर सबको पता है इट्स कंटेन 99.9% अल्कोहल। हमने तो फनर्गन पिलाई। अभी भी स्टिल तभी तो आज तक विड्रॉल होते हैं। हाँ, बैठे बैठे लड़का आ जाता है। नहीं मैं हमेशा patients बताती हूँ, मैंने फनर्गन से बहुत ज्यादा अभी हाई तक वाली स्टिल पीपल कम और पीवी कहते है। हैं कि अगर आपका बच्चा नहीं सो तो घर वाले कहने कि फिनरगिन पिला दें, तो मैं कहती हूँ भाई फिनरगिन में जाके चेक करो क्या है। विड्रॉल सिम्टम है कि बच्चा पी के और फिनरगिन हाइपर तो होता कभी है, नहीं पिलानी चाहिए, जहर है बच्चे जहर है क्या बच्चे चीज़? के लिए को। फिनरगिन। जो लोग सुलाने के लिए पिलाते हैं ना, इसके बाद जब उठ के बच्चा कयामत बन जाता है, उसका अंदाजा नहीं है। वही ना, फिर आपको वो अपनी हाइपर डोज खुद करेगा। मांगता है। लेकिन फिर उसका वो भी जवाब होता है withdrawal पेरेंट्स के होता है ना पास फिर कि उसको। हम तो पिलाते हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ ये भी और जवाब ये भी है। होता है कि हमने अपने बच्चों को पिलाया, तुम लोगों को ऐसे वो कोई फिर तरह आप बोला पिला। करें 16 साल के बाद वो मिलेगा तुम्हें। जी, वो उसका मसला है। नहीं नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। ये आपके सामने देखिए वही- मैंने अभी यही कहा ना, आपके सामने एक तो मैंने example- शो के शुरू में तो कहा था कुछ पेशेंट्स होते हैं जो मानते मानते नहीं नहीं है, है। और हम लोग अपने ना कि वो नमूना आपके सामने है कि वो हिले में कि वो कहते हैं हम ठीक है। ये ना ये खबर बन जाएगी, ऐसे ऊपर टिकर चलेगा। ये वो बनाते हैं ना खबरें निकाल के, जो ब्लॉगर्स होते हैं और वो पेजेस होते हैं कि आमना मलिक के डॉक्टर वजाहतनी का आमना मलिक के साथ दिमागी प्रॉब्लम है। तो इसमें शर्माना नहीं है ना। देखो यही तो बताना नहीं ईमानदारी की बात है। मैं नहीं शर्मा रही। तुम्हारे इस प्यारे प्यारे पढ़े लिखे शो में एक बात मैं और बताऊं कि किसी को अगर मसला है तो वो फखर से बता दे भाई है। एग्जैक्टली। अगर मेरे साथ मसला है तो इसमें कोई शर्माने की। अच्छा एक मिनट प्लीज, थोड़ा हौसला। नहीं मैं आपको मेरे जोर से आई कि हमारे यहाँ साइकेट्रिक पेशेंट्स को अगर कोई बीमार है तो कहते हैं यकीनन इससे कुछ गुनाह हुआ है, या कोई इससे कोई चवल मारी हुई है, या कोई किसी भाई उसको एक गिल्टी ट्रिप पे ले जाए। एक तो साइकेट्रिक में सारी आपकी बात करना इंटरप्ट कर रही हूँ। बहुत से पेरेंट्स के आपने देखा होगा सीपी चाइल्ड पैदा होते हैं ना, जिनको बर्थ एस्फिक्सिया होता है, या बाद में मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार हुआ, तो वो बच्चे जहनी माजूरी का शिकार होते हैं। हाँ वो तो सारी जिंदगी वो पेरेंट्स यही सुनते हैं कि कोई ना कोई किसी गुनाह गुनाह हुआ की है। सजा अल्लाह क्यों? माफ करे अल्लाह तो में बस की तरफ से अल्लाह ने कहा है मैं तुम्हें सेहतमंद इन तरह के माजूर बच्चे देने के लिए, बाकी लोगों के लिए ये सबक है कि वो देखें कि इन लोगों के माँ बाप किस तरह उनको पालें, और तुम लोगों के पास सेहतमंद औलाद है तो शुक्र अदा और करो। क्योंकि आप लोग मेरे से ज़्यादा शायद रिलीजन को पढ़ा होगा, समझा होगा, मेरे ख्याल से ये कहा गया है कि उन माँ बाप को अल्लाह ताला ने एक आजमाइश दी है जिसका उनको फल बहुत अच्छा बहुत मिलेगा। अच्छा मिलेगा, दुनिया और में नहीं मुझे तो नहीं हम। समझ आती लोग कैसे इतनी बड़ी बात कर देते हैं कि ये इसने कुछ किया है ना तो उसको सजा और मिली है। हमारे यहाँ हार्ट मतलब कार्डिक बीमारी होगी तो बहुत फखरे बताएंगे मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे ब्लड प्रेशर, लेकिन साइकेट्रिक इश्यूज चाहे बच्चों में हो चाहे अडल्ट में हो, नहीं कोई बताते। डिस्कशन नहीं करता। मैं आपको एक बात बताऊं, और
खवातीन अपने ब्रेस्ट कैंसर का नहीं बता सकती किसी को कि मेरी बच्ची के लिए पोस्टमार्टम प्रॉब्लम डिप्रेशन होता है, मदर्स को पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, बहुत सी बहुत आती ज़्यादा। है that's a parent, serious mother कहती problem. है बेटा भी, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा, हम पेरेंट्स को समझाते हैं कहीं तो ड्रामे कर रही हो, शी इज गोइंग थ्रू अ मेंटल ट्रॉमा, शी नीड्स थेरेपी, नहीं समझते हमारे उसका भी लोग। फिर जवाब है ना, हमने भी तो बच्चे पैदा किए यही होता हैं, है। खबत से हाँ, पैदा और किया है हमने इसने, पैदा you know? किया, ये तो ऐसे ड्रामे हमें तो होते हैं। कभी कुछ नहीं इनका मुझे लग रहा है इनको हम खुदाफिज कहते हैं, इनका I बन think नहीं रहा जरूरत अभी, नहीं है, इक्वेशन है ना? नहीं बन रही इनकी, क्योंकि ये तो इन बातों को सुन रहे हैं और ये आप खैर आप साइकाइट्री देखते हैं, सबको आप देखते होंगे कैसे हैं प्रॉब्लम्स कि लड़कियां औरतें इस टेंशन में आके डिप्रेशन में चली जाती हैं कि हमें ये ताने मिल रहे हैं घर में। लेकिन पता है वही वाली बात आमना, डिप्रेशन से ज़्यादा लोग अपने आप को कोसना शुरू हो गए। आई थिंक शायद उसकी और भी रीजंस हो। मेरे पास इतनी खूबसूरत लड़कियां होती हैं, खैर आई डोंट डिफाइन ब्यूटी, बट खैर बहुत प्यारी लड़कियां होती हैं, एंड दे स्टिल डोंट फील गुड एट हाउ दे लुक, They don't- एंड they're व्हेन not यू आस्क confident. देम कि आपको कोई कहता है, कहती नहीं बस मुझे खुद को अजीब लगता है, मैं खुद को ठीक नहीं मैं लगती। एक दफ़ा एक बच्ची को मिली, वजाहत वो बच्ची इतनी प्यारी माशाल्लाह, हर चीज़ जैसे कहते हैं ना फीचर्स बने हुए सब Perfect, कुछ। हाँ। मैं अब लेज़र कराने गई, मैं बैठी हुई हूँ, मैंने कहा मुझे आदत है ना इन्वेस्टिगेशंस भी करने की कि आप क्या कराने आई हो, ये कोई टाइम पास करने के लिए। कहती है मुझे ना गोरे होने के इंजेक्शन लगाने हैं। मैं एक सेकंड के लिए रही, मैंने कहा आप अच्छी खासी गोरी हो बेटा, आपको क्या जरूरत है? कहती है नहीं मुझे और गोरा होना है, मुझे अपने ना फीचर्स इन्हांस कराने। मैंने कहा इससे ज़्यादा तो इन्हांस बुरे लगेंगे। अब जिधर मैं बैठी हुई थी, मैं सबसे पहले उनको कहना चाहती थी कि आप तो बच्ची की काउंसलिंग करें, Thank लेकिन you. नहीं सुनती बच्ची। लेकिन आपको पता है इसका एक प्रॉब्लम है आमना, लाइक यू सेड कि शॉपर्स होते हैं। मेरी क्वालिफिकेशन उस चीज़ पर डिपेंड करती है, अगर मैंने ट्रीटमेंट नहीं किया दैट मीन्स मुझे काम नहीं आता, ठीक है, ये बात भी है। ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन आई एम ओके विद दैट, लेकिन ये बहुत प्रॉब्लम है कि यार उस और वो अगली जगह पे जाएंगे वहाँ से ट्रीटमेंट करा सही। लेंगे, और वो डॉक्टर्स कर इसी से देंगे कनेक्शन है विनियर्स का। जी। विनियर्स लगा दें, दांत बिल्कुल ठीक है लेकिन विनियर्स लगा नो आई वुड नॉट रिकमेंड। अगर देखिए आपको नीड है तभी करवाएं, क्यों अपने दांतों को लेकर जा रहे हैं। आई वुड सजेस्ट नेचुरल टूथ इज वे बेटर। उसकी जो होती है स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ होती है, एक क्या दांत होती है हॉलीवुड स्माइल। हॉलीवुड से आई वुड से नो, जब नीड है तब कराएं। स्ट्रेंथ आपके अपने दांतों की इतनी अच्छी होती है, व्हाई वुड यू वांट टू लाइक यू नो रिप्लेस इट विद समथिंग दैट इज सो आर्टिफिशियल। बिल्कुल आई वुड नॉट रिकमेंड इट एट ऑल। लाइक अगर जरूरत है तब करवाएं, जब जरूरत नहीं है इतने अच्छे दांत हैं, नेचुरल दांत कर सकते हैं। बस सफाई का ख्याल रखें, मेक श्योर करें कि आप बीमारियों से दूर रहें, बस बिल्कुल सही ठीक, है। बिल्कुल ठीक। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं और बहुत ज़्यादा हैं आई ये। थिंक Social योर media. ओन क्रिटिक। जो हमारे यहाँ पे बैठा हुआ है ना, जो- हम अपना ही क्रिटिक होते हैं, हम अपने आप को कह रहे हैं। जिस तरह आपने उसके वाइटनिंग के बारे में बताया था, वो जो बच्ची के बारे में, आई थिंक योर ओन क्रिटिक, यू क्रिटिसाइज योरसेल्फ। नो मे बी ये कमी बड़े है। देखो देते हैं बात ना ये लोग। है कि थोड़ा सा Surrounding अपनी आपको भी support input करता है। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, Surrounding. एक ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम आज बात करें, आज की डिस्कशन में मुझे मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि हम हेल्थ को भी लेके चल रहे हैं, बीमारियों पे भी बात करें, उसके सॉल्यूशंस पे भी बात करें और डॉक्टर्स के साथ जो किया जा रहा होता है हम उस पर भी बात करें कि डॉक्टर्स को भी जो है अकोमोडेटिंग होना चाहिए और पेशेंट्स को तो बहुत अकोमोडेटिंग होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स जो है ना बैंड बजा देते हैं आपकी। जी आप कुछ कह रहे थे। देखो जो अभी बात कर रही थी डॉक्टर साहिबा, हर आदमी को अपना मसला लगता है और डॉक्टर को मसला नहीं लगता, तो समझ लो कि कनेक्टिविटी हो ही नहीं। आपकी ड्यूटी है एक प्रोफेशनली कि आपको उसके एम्पैथी करके उस लेवल पे पहुंचे कि आप उसको फील करें। अब स्किन के डॉक्टर्स को तो मेरी ये बोल दिया कि एक ब्रोशर रखवा दो बॉडी डिस्मॉर्फिया पे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर जिसके अंदर पेशेंट को ये लगता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, वो ख़ास एक पार्ट को इतना एग्जामिन करता है कि उसको उसमें खदोखाल नज़र आते हैं, फिर वो सही कराता है क्योंकि पीछे से एंजाइटी चल रही होती है, वो दूसरी जगह पे पहुँच जाता है। एक ऐसा पेशेंट 8-9 सेशन साल में कराना उसके लिए मामूल होता है। लेकिन पता है ये मैंने किया है, मैंने लोगों को रेकमेंड किया है कि आप यू आर फाइन, आई थिंक यू नीड टू सी अ डॉक्टर, तो कहते हैं अच्छा वो आपका दोस्त ही है जिसके पास आप रेकमेंड करें, वो भी एक अलग ये भी शक है ना डॉक्टर्स पे कि ये अपने दोस्तों को बता रहे हैं। एक मेरी फिनिश हो जाए प्लीज, बहुत हो गया। सॉरी सॉरी डॉक्टर जब उसको ये बोलता है ना कि आपको कुछ नहीं है आप चले जाएं, ये अनरैप्ड है मामला। ये भी सिंड्रोम है, बार बार बीच में इंटरप्ट करना। मैं इसका माइक बंद करूंगा।
ये एक अनरैप्ड कंडीशन है मेरी नज़र में कि एक पेशेंट आपसे पूरी तरह काउंसिल होकर नहीं किया कि आपने कह दिया कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं के बाद भी कुछ सिस्टम है, वो आप उसको बताएं। लेकिन अगर वो पेशेंट किसी और के पास जाके करा रहा है, आफ्टर दैट्स नॉट योर फॉल्ट। जी जी, हम अपने आप को एहसास गुनाह में सही क्यों बात रखें है। डॉक्टर्स के, हमारी गलती और है। एक्चुअली मैं आपको डॉक्टर कोड बड़ा अच्छा होता है, डॉक्टर कभी दूसरे डॉक्टर की बुराई नहीं नहीं करता, नहीं करता। वो कहता है ठीक है आपके वो डॉक्टर हैं तो आप उन्हीं को दिखाओ। भाई एक सर्जन थिएटर से निकलता है, वो कहता है हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके, तो कोई गिल्ट में थोड़ी जाता। बिल्कुल, वो कहता है आई ट्राइड माय बेस्ट। इसी तरह हम ओपीडी जो कर रहे होते हैं, हमारा एक हद है, हम हर मरीज को नहीं सिखा सकते। वो किसी के पास जा रहा है तो हमारा काम खत्म, हमने लेकिन अपना काम ईमानदारी से करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए काबिलियत। बिल्कुल। मैं ना एक वो पॉइंट लिखा था, भूल जाऊंगी, मैंने कहा थोड़ा सा फन भी होना चाहिए। आपको याद है आपको किसने गुड़ती कराई? मुझे याद नहीं है, बताया भी नहीं किसी ने घर में? नहीं, इस बारे में बात ही नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हुई तो हुई हुई होगी, होगी, yes, करवाया तो yes, होगा। अभी पूछ लो। आपको गुड़ती किसने दी थी? नहीं पता, लेकिन मेरे बच्चों को जो है वही वाली बात है, जो है खुद डॉक्टर बन रही थी उस वक्त, लेकिन वो वाली बात है कि आप फैमिली का जो प्रेशर होता है ना, वो मेरे करना बच्चों पड़ता को घुट्टियाँ दी गई हैं। हाँ। और मैं बोलती थी कि ना दें, लेकिन मेरी बेटी को मेरी बहन ने दी, क्योंकि वही वाली बात है कि वो स्टूडियस वाली चीज़ें कम होती हैं और घरेलू वाला इन्फ्लुएंस लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो है। लेकिन अब लाजमत आपकी अवेयरनेस जो होती है वो आपको बताती है कि क्या नुकसान करना क्या होता है। जी, आपको गुड़ती किसने दी थी? मुझे शायद नानी ने दी थी, शायद नानी लेकिन ने। मेरी नानी बड़ी काबिल थी। अच्छा। तो आई एम हैप्पी। हाँ, आपको आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं याद। और याद तो नहीं होगा, बताया होगा। शायद तुक्का। शायद तो तुक्का मुझे लगता है बहन ने दी थी, बट आई एम नॉट श्योर। नानी ने। नानी ने। मैं वैसे ही हूँ। वैसे ही हैं आप बिल्कुल। अच्छा, ये भी बहुत मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग इसका मिथ कुछ हमारे ऐसा यहाँ है। है। myth है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिथ कि जिसने घुट्टी दी उसकी पर्सनालिटी आएगी, उसके हुनर आएंगे। लेकिन हम सब बिना डॉक्टर, हमें पता है कि मेरी ऐसा कुछ शक्ल नहीं भी होता। वैसी ही है। अच्छा, फिर तो आपकी नानी बड़ी प्यारी होंगी, हाँ, है ना? कि अगर आपकी उनसे मिलती है शक्ल। अच्छा, ये जो एस्थेटिक्स की आप बात करते हैं ना, इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करूँगी कि हमारे यहाँ ये भी हो गया कि 4-5 फ्रेंड्स हैं, अब एक अगर बहुत ज़्यादा उसकी यूं चढ़ गई है मुंह और वो इतनी स्किन और उसने थ्रेड्स करा लिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो अब मुझे फील होगा कि नहीं यार मुझे भी करा लेने चाहिए। एस्थेटिक्स कराना भी एक बीमारी है, an आपको addiction. एडिक्शन हो It's an जाती है कि आप addiction. कुछ ना कुछ अपने मुंह के साथ करते रहे। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बेचारी औरतें इतनी परेशान इसलिए रहती हैं क्योंकि हस्बैंड्स उनको परेशान करते रहते हैं। हस्बैंड्स बहुत वो अच्छी परेशान लग रही है, करते वो हैं। अच्छी लग रही है, वो अच्छी लग हस्बैंड्स रही है। उनको इनसिक्योर बहुत अच्छी करते बात हैं, है। रिलेशन अब बॉयफ्रेंड्स इनसिक्योर कर रहे होते हैं क्योंकि वो दूसरों को देख के तारीफें कर रहे होते हैं और अपनी मुर्गी दाल छोटी बराबर। छोटी बच्चियों को जो है बॉयफ्रेंड, जो आजकल ये ट्रेंड हुआ हुआ है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो चल ही रहे हैं, लेकिन अब वो बड़े ओपन हो गए हैं। तो अब तो लड़कियां आके बड़े ओपनली 16-17 साल की बताती हैं, माय बॉयफ्रेंड सेज यू नीड अ लिप फिलर। लाइक ओके, दैट्स फाइन। अनफॉर्चुनेटली बोला दैट्स कि सो उसकी रॉन्ग, शक्ल दैट्स की सो चीजें भी होती हैं, लाइक आप भी एस्थेटिक्स करते हैं। यस, अब जिस तरह पेशेंट का हाइड्रा फेशियल किया, ठीक है, अब बाहर जो है हस्बैंड वेट कर रहे हैं, तो जब वाइफ आई है बाहर तो कहते हैं इसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। आई डोंट फील लाइक, आई फील सो बैड क्योंकि मैं भी खड़ी हूं, लाइक आई पुट माय वर्क इन देयर एज वेल, राइट? मतलब वो आपको भी डाउनग्रेड करें एंड जो बेचारी आई है करवाने उसको भी डिग्रेड और करें। मुझे बस ये होता है कि वो उन्होंने इतना अच्छा प्रोसीजर कराया, शी फील सो गुड, वो बहुत अच्छा फील कर रही है, आप क्यों फील नहीं तो हाइड्रा फेशियल आपको क्या बना देगा? आपको हाइड्रा फेशियल कोई बड़ी कोई हसीन को मतलब इसमें तो हस्बैंड्स के दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है। दिमाग का इलाज तो हस्बैंड्स का होना चाहिए। Exactly. अपनी बीवी की शक्ल में ढूंढ रहे हैं आप, एंजेलिना ढूंढ रहे हैं या आप जेनिफर लोपेज ढूंढ रहे हैं, भाई क्यों? बट देखिए ना, वही वाली बात जिसने आपने वैसे जेनिफर लोपेज है बड़ी लाइक यू मेंशन कि 4-5 लोग इकट्ठे दे वांट टू डू द सेम थिंग। हर किसी के फीचर्स डिफरेंट, हर किसी की स्किन डिफरेंट, एक पे शायद नोज फिलर अच्छा लग जाए, दूसरे पे नहीं। मैं तो कहती हूँ सारी ऐसी लड़कियों को, बट आपने एक चीज देखी है, अब जिन लोगों ने सब कुछ करा लिया सबकी शक्लें एक जैसी एक जैसी आप ऑल लुक द सेम। आप हमारे मिडिल ईस्ट में देख लें, एक all जैसी look the शक्लें, same, ठीक है? एक जैसी। एक सिमेट्री आ गई, वो जो एक होती है ना कि यार वो अलग है, वो अलग चीज नहीं रही है, हर कोई यूं हो गया है, हर कोई यूं हो गया और यूं हो गया। क्यों हो गया? अनफॉर्चुनेटली ऑनेस्टली आमना, ये जो जॉ फिलर था, इट वाज अ जॉ फिलर गॉन रॉन्ग। वो एक मैस्कुलिन लुक खराब थी हो जाता है। जिसको उन्होंने एक ब्यूटी स्टैंडर्ड बना दिया। इट वाज एक्चुअली अ फिलर दैट वेंट रॉन्ग, दैट्स बिकम अ ब्यूटी स्टैंडर्ड। और वो बन गया ब्यूटी हाँ, स्टैंडर्ड। कि जी जॉ चाहिए, बट आप देखें औरतें मैस्कुलिन बनना चाहती हैं जॉ। मैं कहती हूँ ऐसे लड़कों को ग्लूटाथायोन का जो इंजेक्शन है, दैट इज द ट्रीटमेंट फॉर एपिलेप्सी। आल्सो हाँ, बिल्कुल। ठीक है, और also वो it was कैंसर used in cancer, कि वो कैंसर के लिए toxins करते release थे कर रहा और था। ये side गोरे effects होने के लिए है। लोग कर रहे तो हैं। वो टॉक्सिन रिलीज करते ये थे। इसका साइड इफेक्ट था पहले। गोराना was a side side effect effect उसका। गोरे होते हैं साथ में बाल भी सफेद बाल होते हैं। सफेद हो हाँ, जाते किसी ने हैं। नहीं बताया। दो गोरा चीजें पहले ऐसे नहीं आई मार हैं, एक देता। और टैबलेट है जी ओज़म्पिक, आई एम सॉरी, Ozempic है, बिल्कुल है।
कि वो किस लेकिन चीज कह रही की treatment थी। FDA अप्रूव्ड है। Ozempic मैं ही मसला- देती हूँ, Ozempic FDA approved है for diabetes, Yeah. ठीक है, and obese diabetes. Okay. बट ठीक है, वो हर चीज के लिए नहीं Weight है, loss यहाँ के पर लिए तो नहीं है लोग वो। Ozempic एक drugs सवाल है लगा मेरा। लगा सही के बात दे है। रही हैं। ये ओजेम्पिक जितने- से रिलेटेड मेरा एक सवाल है, सॉरी वजहात, नहीं, नहीं, आपको please, बोलने आप का मैं कर दो। मौका दूंगी। मुझे बताएं कि ओजेम्पिक अगर आप कह रही हैं कि उसके साइड, दुनिया कह रही है उसके साइड इफेक्ट्स हैं, तो वो ओबीस और डायबिटिक पेशेंट को क्यों नहीं साइड इफेक्ट अच्छा होंगे? देखिए, डायबिटीज के पेशेंट जो होते हैं ना, उनको हार्ट अटैक्स, ठीक है, फैटी लिवर, ठीक है, और इसके अलावा स्ट्रोक्स, सही है, किडनी फेलियर, तो आप इतने ओबीज हैं और डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, तो वो उनके लिए दवा बनी है टू प्रिवेंट दैट कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, वो ये नहीं बनी कि आप सिर्फ दुबले हो जाओ, सिर्फ दुबले हो ठीक है। जाओ, तो उसके अलावा डेफिनेटली dose वो पे आपके बहुत साइड depend करता है। डोज पे Dose डिपेंड पे करेगा, depend करता हर है। दवा के साइड इफेक्ट है। बिल्कुल। ये आप एक ड्रिप में पैनाडोल भी ठूस आप रहे हैं खाएंगे और ना, आप एक छोटा सा इंजेक्शन महीने की प्रोटोकॉल पे लगा रहे हैं, तो Exactly. जमीन आसमान का फर्क अच्छा, लोग उसको ड्रिप्स में लगा रहे हैं, ड्रिप्स में लगाने की कोई जरूरत नहीं, उसका एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। साइकाइट्रिस्ट के ऊपर एक चीज़ लोग जो ब्लेम में ले आते हैं, उनको कहते हैं कि ये जान के दवाइयाँ ऐसी देते हैं कि हम डोज ऑफ रहे हैं और दवाइयों से हम बीमार हो गए। देखो, जाहिलों का तो कोई जवाब देना मैं पसंद ही नहीं करता। ऐसे लोगों को मैं फौरन कि मैं कहता हूँ आप मेरे Cut पास off. ना आए, बाबा जी के पास जाए, वहाँ बैठे हुए होंगे, बिल्कुल वहाँ ठीक। पड़ा हुआ पानी पिए, सही हो जाए। बात यह है कि बातें बहुत हैं, लेकिन आज की जो साइकेट्री है वो इसलिए अच्छी हो गई है, और मैं लकी फील करता हूँ कि इस 10 साल का साइकेट्रिस्ट हूँ कि हमारा स्ट्रांगली बिलीव है कि दवाई कम दे। जी जी। अगर हमारे देखो ना, हम डॉक्टर्स बैठे हैं, अब हम 10 साइकेट्रिस्ट बैठे हैं, और अगर ये बोलते हैं कि वजात के पेशेंट सबसे कम दवाई लेते हैं, इट्स माय सक्सेस। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कि ठीक। 4 पढ़े लिखे लोग बोले कि वजात के पेशेंट से 2 मेडिसिन पे कैसे हैं, तो दैट इज माय सक्सेस, क्योंकि मेरा बिलीव है नॉन फार्माकोलॉजिकल, लाइक थेरेपीज, नमाज, एक्सरसाइज, सुबह उठना, ये खाना, वो खाना, लाइफस्टाइल चेंज। लाइफ, तो इसमें मेरा बिलीव ज्यादा है। तो जो ऐसी बातें करते हैं उनको मेरी तरफ से चमेट मारे आप, चमेट क्या है? चमाट, मतलब थप्पड़ मार। हाँ वो मारे। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल। ऐसे लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते, नहीं ना, कर गुस्सा भी सकते, आता है कि कहाँ का कितनों का एनर्जी मुंह वेस्ट बंद- कर रहे हैं। ओजेम्पिक अपनी लेने energy की अलग एडिक्शन खराब। हो गई है लोगों को। शॉर्टकट बन Addiction गया नहीं है ना। होती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है जो बॉडी डिसफिगरिंग ना, कि अब मैं मोटी हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट जो ना, ये खत्म करें। देखिए, एक पैनाडोल का भी साइड इफेक्ट होता है, अगर आप उसको ज्यादा लेंगे तो उसका साइड सही, इफेक्ट आएगा, सही, तो ऑब्वियसली हर दवा का साइड इफेक्ट ठीक, है। बिल्कुल ठीक कह रही है जी। अब क्योंकि हम एंड की तरफ जा रहे हैं, बच्चों के पीट्स पे भी हमने बात की, थैंक यू सो मच। डेंटिस्ट्री पे भी हमने बात कर ली, और हमने बहुत अच्छी बातें की कि हम डॉक्टर्स का थोड़ा ख्याल करें। मेन बात यह है कि आप हेल्थ का तो अपनी ख्याल करें, अपने लाइफस्टाइल का ख्याल करें, लेकिन उसके साथ साथ हम डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा जो है पेन बन जाते हैं, या पेशेंट्स, डॉक्टर्स को भी चाहिए कि अपने पेशेंट से कनेक्टेड रहें। तो ये वाइस वर्सा रिलेशनशिप है जिसमें आपको गिव एंड टेक है दोनों के लिए, सब रिलेशनशिप्स की तरह एक रिलेशन बन जाता है आपका डॉक्टर के साथ। और डॉक्टर शॉपिंग ना करें, बिल्कुल भी ये भी ना करें। और एस्थेटिक्स करने हैं तो देखें सर्टिफाइड इंसान के पास जा रहे हैं या नहीं जा रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। जी, जी, आपने बहुत अच्छा शो चलाया आज, हाँ और जी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, हम लोग को वाकई मजा आया। मज़ा आया। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।